देखो भाई, थ्री काइनेमेटिकल इक्वेशन तो आपने सुन रखा है। थ्री काइनेमेटिकल इक्वेशन एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी एंड वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस एस। ये तो आप जानते ही हैं। ये फोर्थ काइनेमेटिकल इक्वेशन समझा जाता है nth सेकंड में ट्रैवर्स्ड डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू, nth सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो डेट इज u इनिशियल वेलोसिटी प्लस a बाई टू इंटू 2n-1। ये फोर काइनेमेटिकल इक्वेशन है। इसको समझने में अच्छे से और इसको न्यूमेरिकल में अप्लाई करने के लिए कम से कम 3 आवर्स का मैं क्लास लेता हूँ, जिसमें 2 क्लास तो कम से कम लगेंगे इसमें। फिर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन डिफाइन करेंगे। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगा डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड एक्सेलरेशन होगा डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन और ये है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इसके लिए आपको ज़रूरी है ये जानना कि हमारा डिफरेंशिएशन क्या होता है और इंटीग्रेशन क्या होता है। लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, इसी को डी एक्स बाई डी टी या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलते हैं। ये हम लोग टॉपिक देखेंगे जब, तो इसमें भाई लगेगा कम से कम, इसमें हाफ एन आवर तो लगेंगे, 30 मिनट्स इसमें टाइम लगेगा डिफाइन करने में। और इसको डिफिनीशन को हम लोग यूज़ करेंगे इन डेराइविंग द इक्वेशंस ऑफ मोशन। ये जो 4 इक्वेशंस ऑफ मोशन दिख रहे हैं, इन सबको एक एक करके डेराइव हम लोग करते हैं। बैकग्राउंड में जा करके इसका देखते हैं कौन से टर्म क्या हैं और कैसे आए हैं ये। तो इसमें 2 मेथड से डेरिवेशन किए जाते हैं, कैलकुलस मेथड से, दैट इज डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन मेथड से, और दूसरा ग्राफिकली होता है। ग्राफिकली भी हम लोग इसको ऑब्टेन कर सकते हैं, जो 9th क्लास में आपने पढ़ा था। और कैलकुलस मेथड 11th क्लास में हम लोग कैलकुलस मेथड ही प्रेफर करते हैं। तो इस बेसिस पे हम लोग डेराइव करेंगे ऑल द 4 काइनेमेटिकल इक्वेशन। यूज़ करना तो पहले ही जान जाएंगे, डेराइव भी कर लेंगे। फिर आता है कुछ क्वेश्चंस डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन इन्वॉल्विंग क्वेश्चंस होते हैं। पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दे दिया जाए, वेलोसिटी एक्सेलरेशन निकालना हो, डिस्प्लेसमेंट निकालना हो, तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन इन्वॉल्विंग क्वेश्चन। और कुछ क्वेश्चंस होते हैं ग्राफिकल, ग्राफ प्लॉटेड होते हैं। ग्राफ के बेसिस पे कभी स्लोप निकालना होगा, कभी एरिया निकालना होगा। तो कब स्लोप निकालेंगे, कब एरिया निकालेंगे, ये सब गाइड करेगा कौन? ये 2 डेफिनेशन। इसलिए वो डेफिनेशन तो पढ़ना ज़रूरी है। मतलब समझो, ये जो 2 डेफिनेशन हैं वो सेंटर पे है, सेंट्रल पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। ये 2 डेफिनेशन है, यही सारे बातों को बोलता है। यही बस मैथमेटिकल, अगर आपके वो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के मीनिंग क्लियर हैं, उसको इवैल्यूएशन करना जानते हैं, तो बहुत सारे चीज़ यहीं से ऑब्टेन हुए हैं इस चैप्टर में। और फाइनली हम लोग इस पे चलेंगे रिलेटिव मोशन इन 1D। तो इसमें अलग से 1.5 घंटे टाइम लगेंगे। ग्राफिकल क्वेश्चन में भी कम से कम 2 आवर्स के टाइम लगेंगे। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन इन्वॉल्विंग क्वेश्चन, ये भी 2 आवर्स के टाइम लगेंगे। और ये जो डेराइव कर रहे हैं उसमें भी 1 क्लास ऑलमोस्ट लग जाते हैं। दोनों मेथड से डेराइव करके ऑब्टेन करके बताते हैं। और कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन करेंगे तो 1-2 घंटे और डिस्कस होने होंगे। तो इतना टाइम तो भाई लगता है। आज का जो टॉपिक है वो, आज का टॉपिक सिंपलेस्ट स्टार्ट करें, जो कि आपका वेल नोन है। ये 3 इक्वेशन या 4 काइनेमेटिकल इक्वेशन, 1, 2, 3 इज द मेन, यही मेन हम लोग समझते हैं। तो इनका यूज़ करने हैं न्यूमेरिकल में। कैसे न्यूमेरिकल में यूज़ करेंगे कि कॉन्फिडेंट हो कि ये आंसर है। आंसर निकाल देना अलग है, और आंसर निकाला, मान लो 10 मीटर तुमने आंसर निकाला डिस्प्लेसमेंट, तो ये बोलना कि भाई यही आंसर है, इतना कॉन्फिडेंट होना। अगर बुक में दे दिया हो 8 मीटर, तो आपको ये लग जाए कि भाई ये गलत दिया हुआ है। इतना कॉन्फिडेंस होगा तभी जब आप इसको लॉजिकली, सिस्टमेटिकली जो स्टेप्स हैं उस तरह से यूज़ करें, तो ये हमेशा करेक्ट आंसर आपको मिलेगा। और अगर ऐसे ही कब पॉजिटिव लेना है, कब नेगेटिव लेना है, कभी पॉजिटिव कर दिया, कभी नेगेटिव कर दिया, साइन लेने में ही कन्फ्यूज़न है, तो फिर कभी आपका करेक्ट आएगा, कभी इनकरेक्ट आएगा, कभी कोई कॉन्फिडेंस नहीं बन पाएगा। सो इसमें कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए कम से कम कुछ क्वेश्चंस के न्यूमेरिकल के प्रैक्टिस ज़रूरी हैं, अलॉन्ग विद द प्रॉपर स्टेप्स जो यूज़ करने हैं, इनको अप्लाई करना है। तो ठीक है। तो अभी हम लोगों का जो टॉपिक होगा, ये आपने नोट कर लिया होगा या स्क्रीनशॉट ले लिया होगा भाई? तो अभी स्टार्ट करेंगे हम लोग इसका फर्स्ट, जो मैंने बोला कि इस वाले पार्ट को हम लोग स्टार्ट करेंगे। ये डेफिनेशन वाला काम बाद में। अभी हम लोगों का आज का जो फोकस है वो यही है कि ये तीनों चारों इक्वेशंस को हम लोग कैसे न्यूमेरिकल में यूज़ करेंगे, तो ये देखने हैं। ठीक है भाई, तो स्टार्ट किया जाए।
सबसे पहले देखो, नंबर वन बात कि ये जो इक्वेशंस हैं जब डिराइव करेंगे तो आपको और पता लगेगा, ये जो इक्वेशंस हैं वो सिर्फ कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए ही वैलिड है। मतलब ड्यूरिंग द मोशन एक्सेलरेशन शुड बी कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के अकॉर्डिंगली ये चेंज ना करता हो, कांस्टेंट रहता हो। विद रिस्पेक्ट टू टाइम एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, मींस एक्सेलरेशन डजंट वेरी विद टाइम, तभी ये वैलिड है। तो कहाँ वेरी ना करे भाई? तो ये वन डायमेंशनल मोशन हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं, तो पहले तो थोड़ा सा हम लोग इसका मीनिंग भी क्लियर कर लें कि वन डायमेंशनल मोशन दैट इज मोशन इन स्ट्रेट लाइन क्या होता है भाई। तो थोड़ा सा ऐसे ही बस, और ये ज़रूरी भी है क्योंकि हम लोग इस इक्वेशंस को जब अप्लाई करना हो तो आपको कुछ कंडीशंस फॉलो करने हैं। क्या है नंबर वन कंडीशन? कि मोशन इन स्ट्रेट लाइन के लिए ही ये अप्लाई होगा, कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए ही अप्लाई होगा। तो पहले ये तो समझें कि मोशन इन स्ट्रेट लाइन क्या होता है। मोशन इन स्ट्रेट लाइन का मतलब ये नहीं है कि एक ही डायरेक्शन में मोशन हो रहा हो, डायरेक्शन रिवर्स हो सकता है बट लाइन एक ही रहे। इट मीन्स ऐसा समझ लो कि हम लोगों ने एक समझो पोल है या वाल है, इधर भी एक वाल है, इधर से हमने एक स्ट्रिंग लगाया, नेल फिक्स कर दिया, और इधर से स्ट्रिंग लगाया और यहाँ तक स्ट्रिंग लगा दिया एक लाइन में भाई। अब ये लाइन अगर ड्रॉ ना हो पाए तो वो बात अलग है, लेकिन ये एक ही लाइन होगा, ये एक लाइन होंगे, ठीक है, एक ही लाइन यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक लाइन है और इसी लाइन पे हम लोगों का मोशन होने हैं, ठीक है भाई। तो इस पे मोशन होने, तो कहीं पे हम लोग इस लाइन पे एक पहला काम होता है जब हम लोग इक्वेशन यूज़ करना चाहते हैं तो फर्स्ट काम होता है कि ऑरिजिन डिसाइड करें। ऑरिजिन वहाँ पे डिसाइड करें जहाँ से हम लोग डिस्टेंस मेजर करना चाहते हैं, और एक डायरेक्शन को पॉजिटिव असाइन करने पड़ेंगे तुम्हें, एक डायरेक्शन को तुम्हें लेना पड़ेगा पॉजिटिव। तो लेट द मोशन इज टेकिंग प्लेस अलोंग एक्स एक्सिस, तो इसका मतलब ये हो गया ऑरिजिन, तो ये वाला हो गया एक्स एक्सिस। इसी डायरेक्शन में हम लोगों को मोशन कंसिडर करना है, मोशन इज टेकिंग प्लेस अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है भाई। ऑरिजिन तो हमने यहाँ पे मान लो ले लिया, कोई यहाँ भी ले सकता है, कहीं भी ले सकता है। ऑरिजिन जहाँ है समझो कि ऑब्जर्वर भी वहीं है, अपना आँख लिए ऑब्जर्वर भी वहीं है, वहीं से वो देखेगा, यहीं से ये देखेगा भाई। कोई भी डिस्टेंस मेजर करेगा तो यहीं से मेजर करेगा, ठीक है भाई। तो हमने क्या देखा कि अगर फ्लोर पर से एक चींटी उठाया हमने और इस पे रख दिया, इस स्ट्रिंग पे रख दिया, तो एक चींटी को उठा के यहाँ रख दोगे भाई, तो ये चींटी क्या करेगा? चाहे तो ये स्ट्रिंग पे आगे बढ़ेगा या बैकवर्ड आएगा, चाहे फॉरवर्ड जाए या बैकवर्ड जाए, मीन्स अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस जाए या अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस जाए, यही तो काम करेगा ये मोशन इसका, ये हो, या चुपचाप से बैठा रहेगा एक जगह तो रेस्ट में हो जाएगा। तो अगर इसका पोजीशन चेंज करेगा, पोजीशन का मतलब यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट से होगा, एक्स कोऑर्डिनेट विल रिप्रेजेंट द पोजीशन। सपोज करो कि अभी इसका पोजीशन इसका मान लो x1 है, तो ऑरिजिन से हम लोग मेजर करेंगे भाई, और इधर पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, मान लो इसका एक्स कोऑर्डिनेट है x इज इक्वल टू मान लो 3 है, तो इसको बोल सकते हैं x1 इज इक्वल टू 3। ये x1 बोले या x इनिशियल बोले, x इनिशियल का मतलब है इनिशियली यहाँ पे चींटी हमने देखा, और इस टाइम को बोलते हैं हम लोग t इज इक्वल टू 0। मतलब ये समझो पहले कि मोशन हो रहा है स्ट्रेट लाइन में, बट हम लोग अपना स्टॉप वॉच प्रेस किए और एनालिसिस करना शुरू किए। तो एनालिसिस कर रहे हैं बॉडी जब A से मूव करता हुआ B तक गया, इट मीन्स इसी पार्ट ऑफ मोशन को कंसिडर कर रहे हैं। जब चींटी यहाँ रखा था, इधर इधर अपना जा रहा था, तो हम लोग देखे ही नहीं, उस चींटी को नहीं देखे, ध्यान नहीं दिए। और अब जब यहाँ पहुँचा है तो स्टॉप वॉच प्रेस किया और इसका एनालिसिस शुरू किया। A से B तक मोशन को हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, मान लो A to B मोशन हम लोग कंसिडर कर रहे हैं। तो कंसिडर्ड पार्ट ऑफ मोशन, नंबर वन बात ये भी है भाई कि एक ऑरिजिन डिसाइड किया, एक पॉजिटिव डायरेक्शन डिसाइड किया, तो ये भी डिसाइड करो कि किस पार्ट ऑफ मोशन को एनालाइज कर रहे हो, किस पार्ट ऑफ मोशन के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन लिखना चाहते हो। और जिस पार्ट के लिए लिखना चाहते हैं भाई, जिस पार्ट के लिए लिखना चाहते हैं उस पार्ट को ही हम लोग समझेंगे। उसके आगे क्या हुआ चींटी का कोई मतलब नहीं, उसके पहले क्या हुआ चींटी का कोई मतलब नहीं। ऐसा मोशन जो एक लाइन पे हो रहा हो,
फॉरवर्ड हो बैकवर्ड हो, उसको हम लोग स्ट्रेट लाइन मोशन बोलते हैं। और इसके आगे का मतलब नहीं, इसके पहले का मतलब नहीं है। जहाँ से आप एनालिसिस स्टार्ट करते हो डैट इज कॉल्ड टी इज इक्वल टू जीरो पोजिशन, समझो। और जहाँ तक आप कंसिडर करते हो ये टी इज इक्वल टू टी पोजिशन है, ये इनिशियल पोजीशन समझो, ये फाइनल पोजीशन। और t इक्वल टू जीरो पे जो वेलोसिटी है उसको हम लोग u बोलते हैं। u का मतलब है इनिशियल वेलोसिटी, वेलोसिटी एट t इक्वल टू जीरो। और जब t टाइम पे जो वेलोसिटी हो जाएगा उसको हम लोग बोलते हैं फाइनल वेलोसिटी समझते हैं, t टाइम का वेलोसिटी समझते हैं। फाइनल वेलोसिटी किस मामले में, क्या उसके आगे वेलोसिटी नहीं रहा? नहीं, ऐसा नहीं है, उसके आगे भी वेलोसिटी रहा, लेकिन अपना एनालिसिस वहीं पे फिनिश हो गया। अपना जो एनालिसिस का पार्ट है, जो पूरा पार्ट ऑफ मोशन में से जो पार्ट मोशन हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, इसमें जो फाइनल पॉइंट है उस पॉइंट पे जो वेलोसिटी है दैट इज कॉल्ड फाइनल वेलोसिटी। और जो स्टार्टिंग में t इक्वल टू जीरो पे है वेलोसिटी, वो इनिशियल वेलोसिटी। ऐसा नहीं कि इसके पहले वेलोसिटी नहीं था, इसके पहले भी था, उसके बाद भी है, बट अपना जो हमारा कंसिडर करने का जो लिमिटेशन है, जो पार्ट ऑफ मोशन है, उसी में इनिशियल होना है, उसी में फाइनल होना है और उसी में डिस्प्लेसमेंट होना है। तो ये यहाँ से यहाँ जो मोशन किया, ए टू बी मोशन जो किया है, इसको हम लोग बोल सकते हैं ए बी वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इस ए बी वेक्टर को बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट ये है, डिस्प्लेसमेंट यही तो होता है भाई, इनिशियल से फाइनल मिलाओ, एरो दिखाओ और इसका वैल्यू कितना, तो भाई इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट स्ट्रेट मिलाओ, मिनिमम जो डिस्टेंस है वही तो हम लोग का डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू होता है। तो डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्टेड फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। फाइनल पॉइंट इसको इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहीं तक हम लोगों को बालकोनी में खड़े थे, देखे बाइक आया चला गया भाई, तो बालकोनी में हम लोग को यहाँ से यहीं तक दिखाई दिया, उसके आगे क्या हुआ, वो बाइक वाले का क्या हुआ वो हमें नहीं पता। तो यही हमारे लिए फाइनल है, यही हमारे लिए इनिशियल है। इसके पहले का पता नहीं और ना ही जानना चाहते हैं, न ज़रूरत है, आगे का भी न जानना चाहते हैं, न ज़रूरत है। भाई आपका एनालिसिस बस ए टू बी मोशन में हो रहा है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है इनको यूज़ करने में, वो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, स्टेप 1। इस पे फिर हम लोग न्यूमेरिकल देखेंगे। सबसे पहले आपको डिसाइड करना है, डिसाइड ओरिजिन पॉजिटिव डायरेक्शन। पॉजिटिव डायरेक्शन कौन सा लेना है वो डिसाइड करना होगा। एंड पार्ट ऑफ मोशन, एंड पार्ट ऑफ मोशन टू बी कंसिडर्ड। किस पार्ट ऑफ मोशन को कंसिडर कर रहे हो या इक्वेशन लिखना चाहते हो। टू राइट एनी इक्वेशन ऑफ मोशन, कोई भी इक्वेशन ऑफ मोशन लिखना है तो भाई किस पार्ट के लिए लिखना चाहते हो, किस पार्ट ऑफ मोशन के लिए, ये डिसाइड करना होगा। क्या क्या, ऑरिजिन डिसाइड करो भैया, पॉजिटिव डायरेक्शन किधर लोगे वो डिसाइड करो, और कौन सा पार्ट ऑफ मोशन के लिए इक्वेशन लिखोगे वो डिसाइड करो। ये डिसाइड करना पहला काम है। उसके बाद क्या काम है भाई, तो स्टेप नंबर 2। तो पहले हम लोगों ने क्या किया भाई, तो ये देखा हम लोगों ने कि जिस पार्ट ऑफ मोशन को कंसिडर कर रहे हैं वो डिसाइड हो गया, ठीक है भाई। डायरेक्शन डिसाइड हो गया, कौन पॉजिटिव रहेगा कौन नेगेटिव, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले सकते हो, इस डायरेक्शन को भी पॉजिटिव ले सकते हो। जिस भी लाइन पे मोशन हो रहा है किसी एक डायरेक्शन कैन बी टेकन पॉजिटिव। तो इसका फ़ायदा क्या है, क्यों ले रहे हैं, तो ये अभी आगे स्टेप में क्लियर होगा। जिस डायरेक्शन को तुमने पॉजिटिव ले लिया वो डायरेक्शन में जो भी वेक्टर क्वांटिटी होंगे डेट विल बी टेकन पॉजिटिव। मतलब वेलोसिटी अगर इधर जा रहा है राइट वर्ड में तो समझेंगे पॉजिटिव वेलोसिटी। यहाँ बोल दिया जाए, मान लो ऐसे समझने के लिए, यहाँ पे चींटी है और वो इस डायरेक्शन में जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड, तो बोलेंगे वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड। और इसका पोजीशन क्या है भाई, तो एक्स कोऑर्डिनेट है इसका, x इज इक्वल टू -3। क्यों भाई, तो भैया ये ऑरिजिन पे जहाँ ऑरिजिन लिए हैं उससे 3 मीटर इधर था, 3 मीटर अपोजिट में था, जिधर पॉजिटिव लिया है ना उसके अपोजिट में था, इसलिए x इक्वल टू -3 हो गया। यहाँ पे x इक्वल टू 3 हो गया, या x इक्वल टू 4 हो गया, या x इक्वल टू 5 हो गया, जो भी लेना चाहें। तो मान लो अगर हमने x इनिशियल लिया x इक्वल टू 5 और यहाँ पे आए तो ये मान लो हो गया x इक्वल टू 9। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं भाई कि ए बी मोशन कंसिडर कर रहे हैं। हम लोग बोल सकते हैं कि कंसिडर्ड पार्ट ऑफ मोशन क्या है, ए बी मोशन। लेट अस कंसिडर ए बी मोशन, चाहे मोशन ए टू बी, या फिर मोशन t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू t, या फिर मोशन x इक्वल टू 5 टू x इक्वल टू 9। किसी तरह से टाइम के टर्म में बोल सकते हैं।
और पॉइंट के टर्म बोल सकते हैं ए टू बी, या पोजीशन के टर्म बोल सकते हैं x=5 से x=9 का मोशन। तो तीनों तरह से कैसे भी आप पार्ट ऑफ मोशन को आप क्लियर कर लें कि किसके लिए लिखना है। ठीक है भाई। दूसरा क्या है, तो दूसरा ये है भाई कि असाइन करो साइन, असाइन साइन टू द गिवन क्वांटिटीज। अरे भाई किसी भी सिचुएशन में कुछ क्वांटिटीज तो दिए रहेंगे, इनिशियल वेलोसिटी ये है, या फाइनल वेलोसिटी ये है, या डिस्प्लेसमेंट ये है, या एक्सेलरेशन ये है। तो जो भी गिवन क्वांटिटी है उनको साइन असाइन करो। कैसे? तो भाई अकॉर्डिंग टू स्टेप 1, अकॉर्डिंग टू स्टेप 1 कन्वेंशन। जो स्टेप 1 में कन्वेंशन लिया है तुमने कि किसको पॉजिटिव लेंगे, किधर नेगेटिव है हमारा, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया है, तो जो भी वेक्टर इस डायरेक्शन में होंगे दैट विल बी कंसीडर्ड पॉजिटिव, और जो इस डायरेक्शन में होंगे वो होगा नेगेटिव। अब फॉर एग्जांपल एक मान लो चींटी यहाँ हो और वो इस डायरेक्शन में जा रहा हो, तो इसका x तो बोल देंगे कि x पॉजिटिव है, +20 पे है। x तो हमारा भाई पॉजिटिव है, +20 पे है, लेकिन इसका वेलोसिटी है इसका -4 मीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब क्या समझेंगे कि ये जिधर x एक्सिस पॉजिटिव है उसके अपोजिट में जा रहा है, -4 मीटर पर सेकंड का यह मतलब हुआ। अगर 4 मीटर पर सेकंड बोल दोगे तो इसका मतलब जिधर पॉजिटिव है उधर ही जा रहा है। सिमिलरली एक्सेलरेशन, अगर जिधर पॉजिटिव लिया है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन विल बी टेकन पॉजिटिव। अगर एक्सेलरेशन अपोजिट में है, जिधर पॉजिटिव लिया उसके अपोजिट में है, तो एक्सेलरेशन को नेगेटिव साइन देने पड़ेंगे। मीन्स जितने भी वेक्टर क्वांटिटीज हैं उनके साइन को तुम्हें देने पड़ेंगे अकॉर्डिंग टू द स्टेप 1 कन्वेंशन। जो भी स्टेप 1 में तुमने कन्वेंशन लिया है उसके अकॉर्डिंगली। ठीक है भाई। दूसरा स्टेप ये हो गया कि गिवन क्वांटिटी को भी हम लोगों ने साइन कर दिया। फिर क्या है, फिर तो भाई अब काम खत्म हुआ। स्टेप 3 क्या है, तो भाई कौन सा पार्ट ऑफ मोशन है वो हो गया डिसाइड, कौन सा पॉजिटिव डायरेक्शन हो गया डिसाइड, उसके अकॉर्डिंगली हम लोगों ने साइन भी दे दिया जो गिवन क्वांटिटी है। अब अननोन को निकालने हैं, इनमें से कुछ क्वांटिटीज गिवन है और अननोन को निकालने हैं। तो अननोन को कैसे निकालेंगे भाई, तो पार्ट ऑफ मोशन कंसीडर कर ही रखे हैं, कौन सा डायरेक्शन पॉजिटिव है डिसाइड कर ही रखे हैं, जो भी गिवन क्वांटिटी है साइन दे ही दिया, साइन के साथ उसको रख दिया। अब जो अननोन है उसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि इनमें से कौन इक्वेशन सूटेबल है। सो सबसे पहले तुम्हें क्या करना पड़ेगा, सेलेक्ट द यूजफुल इक्वेशन। इनमें से कौन यूजफुल इक्वेशन ऑफ मोशन है उसको सेलेक्ट करो, वैल्यू डालो और अननोन निकालो एंड फाइंड अननोन। तो अननोन्स को निकालने हैं भाई, तो एक यूजफुल इक्वेशन सेलेक्ट करो अकॉर्डिंग टू द कौन कौन क्वांटिटी गिवन है। अरे भैया जो क्वांटिटी गिवन है उसके अकॉर्डिंगली ही तो काम करोगे। अगर तुम्हारा u दिया है, a दिया है, टाइम दिया है, s निकालना हो तो ये पकड़ लेंगे, टाइम दिया है, फाइनल वेलोसिटी निकालना है तो ये हम लोग निकाल लेंगे भाई, और डिस्प्लेसमेंट तो है और इनिशियल वेलोसिटी दिया है, एक्सेलरेशन दिया, फाइनल वेलोसिटी निकालना है तो ये ले लेंगे। तो भाई जैसा क्वेश्चन का सिचुएशन बोलेगा उस हिसाब से काम करेंगे, इक्वेशन सेलेक्ट करेंगे और सॉल्व करेंगे। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, डिसाइड द पार्ट ऑफ मोशन फॉर विच वी आर विलिंग टू राइट द इक्वेशन। उसके बाद कौन सा ऑरिजिन है, कहाँ से हम लोग लेंथ मेजर करेंगे, और कौन सा पॉजिटिव डायरेक्शन है वो भी डिसाइड करने हैं। और जैसे डिसाइड कर लिया स्टेप 1, उसी के अकॉर्डिंगली गिवन क्वांटिटीज़ के साइन के साथ रख दो और कोई भी सूटेबल जो लगे तुम्हें वो इक्वेशन सेलेक्ट करो और काम करो, इक्वेशन करो। एक इक्वेशन में ध्यान देना, वन इक्वेशन शुड हैव ओनली वन कन्वेंशन। मतलब ये भी थ्योरेटिकल बात बता दिया है इससे, अभी इसको हम लोग न्यूमेरिकल में यूज करेंगे। मान लो एक इक्वेशन लिख रहे हैं s = ut + ½ at²। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसको अगर तुमने राइटवर्ड पॉजिटिव समझ करके इसका साइन रखा है तो ये भी राइटवर्ड पॉजिटिव के अकॉर्डिंगली साइन होगा, ये भी राइटवर्ड पॉजिटिव के अकॉर्डिंगली ही साइन होगा। वन इक्वेशन ओनली वन कन्वेंशन विल बी फॉलोड फॉर ऑल पैरामीटर्स। अब मान लो क्वेश्चन के दूसरे पार्ट में तुम एक बार अब इसको यूज करना चाह रहे हो, दूसरा इक्वेशन यूज करना चाह रहे हो तो कोई बात नहीं है। इस इक्वेशन में इसका कन्वेंशन पॉजिटिव होने का, इसका कन्वेंशन सेम होना चाहिए। अगर ये मान लो राइटवर्ड पॉजिटिव लेकर चले हैं तो ये वाला लेफ्टवर्ड पॉजिटिव लेकर भी हम लोग काम कर सकते हैं। वन इक्वेशन में एक ही कन्वेंशन फॉलो होना चाहिए, एक इक्वेशन में एक कन्वेंशन चलेगा सारे पैरामीटर्स के लिए। दूसरा इक्वेशन आप चाहो तो लेफ्टवर्ड पॉजिटिव लेके भी लिख सकते हो, चाहो तो राइटवर्ड पॉजिटिव लेकर ले सकते हो। मीन्स हर इक्वेशन को लिखने के लिए आप इंडिपेंडेंट होके किधर आप पॉजिटिव लोगे, आपको जिधर मर्जी है उधर लो।
कुछ लोग होते हैं या कुछ बुक में या कुछ टीचर बोल देते हैं कि भाई कि अपवर्ड ही पॉजिटिव लेना है, तो ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। आप अपवर्ड पॉजिटिव ले सकते हो आपको अच्छा लगता है, तो आप डाउनवर्ड पॉजिटिव ले सकते हो आपको अच्छा लगता है। तो एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी है अपवर्ड पॉजिटिव लेंगे तो क्या होगा, डाउनवर्ड पॉजिटिव लेंगे तो क्या होगा। मीन्स आप अपने आप को फिक्स मत करो कि यही एरर लिए अपवर्ड पॉजिटिव लेने हैं, डाउनवर्ड है जी एक्सेलरेशन तो हमेशा जी निगेटिव होगा। अरे भाई जी हमेशा निगेटिव तभी होगा जब तुम हमेशा पॉजिटिव अपवर्ड लोगे, तब तुम्हारी मर्जी है। तुम चाहते हो कि कसम खा लिए कि भाई अपवर्ड ही पॉजिटिव लेने, तो वो भी करो, वो भी कर लोगे तब भी काम बनेगा। और कोई वो बोले कि नहीं भाई मैं डाउनवर्ड ही पॉजिटिव लूँगा, तो वो भी सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेगा, उसका भी करेक्ट आंसर आएगा। और जो चाहेगा कि नहीं भाई मैं किसी क्वेश्चन में ऊपर पॉजिटिव लूँगा, किसी क्वेश्चन में नीचे पॉजिटिव लूँगा, या किसी में राइट वर्ड पॉजिटिव लूँगा, किसी में लेफ्ट वर्ड लूँगा, वो भी आज़ाद है। हर इक्वेशन के लिए अलग अलग कन्वेंशन ले सकता है, लेकिन एक इक्वेशन एक कन्वेंशन, वन इक्वेशन वन कन्वेंशन फॉलोड होना चाहिए। गलती से स्टेप्स फॉलो हो जाएं ये, या जानबूझ के स्टेप्स फॉलो हो जाएं, आंसर करेक्ट आना है। और गलती से भी अगर स्टेप्स फॉलो नहीं हुए, आपने एक ही में इसको पॉजिटिव राइट वर्ड समझ करके लिख लिया, इसको नेगेटिव, इसको पॉजिटिव लेफ्ट वर्ड समझ के लिख लिया, तो ये रॉन्ग आंसर देगा। इसलिए अगर आपको गारंटी चाहिए कि नहीं भाई जो मैंने सॉल्व कर दिया वो पक्का है, उतना तो होना ही है, तो ये स्टेप्स फॉलोड होने चाहिए। अब इसका मैं बताऊंगा तो मैं क्वेश्चंस के थ्रू कैसे इसका यूज़ करेंगे। और एक बात ध्यान रखना कि जिस पार्ट ऑफ मोशन को कंसीडर कर रहे हो, इस पार्ट ऑफ मोशन में एक्सेलरेशन शुड बी कांस्टेंट, चेंज नहीं होना चाहिए। आगे जा कर के ये एक्सेलरेट हो जाए, इसके पहले एक्सेलरेट हो करके बाइक चल रहा था लेकिन यहाँ कांस्टेंट एक्सेलरेशन था, यहाँ एक्सेलरेशन वेरिएबल था, यहाँ एक्सेलरेशन वेरिएबल था, उससे हमें मतलब नहीं है। जिस पार्ट ऑफ मोशन को कंसीडर कर रहे हो उस पार्ट में कांस्टेंट एक्सेलरेशन होना चाहिए। बाद में वो एक्सेलरेशन उसका वेरी करने लग जाए, पहले वेरी कर रहा हूँ, उससे हमें मतलब नहीं है। ड्यूरिंग द कंसिडर्ड पार्ट ऑफ मोशन, जब ये इक्वेशन लिखना चाहते हैं उस ड्यूरेशन में अगर ये कांस्टेंट रहा एक्सेलरेशन, हम लोग अप्लाई करने के लिए फ्री हैं। जहां वेरी करेगा वहां आप ये इक्वेशन नहीं लिख सकते। तो जहां वेरी करेगा वहां क्या कर सकते हैं वो तो आगे के डिस्कशन में इस चैप्टर में क्लियर होंगे। लेकिन अभी के लिए कि ये 3-4 इक्वेशन जो हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन जिनको बोलते हैं, वो सिर्फ कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए वैलिड है। जब ये डिराइव करेंगे तब भी ये पॉइंट आएगा कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाले में ही है। और अभी के लिए तो आप माइंड में सेट कर लें कि ओनली वैलिडिटी है कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो ड्यूरिंग द कंसीडर्ड मोशन। बाद में चेंज हो जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पहले चेंजेज हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस ड्यूरेशन में एक्सेलरेशन का वैल्यू चेंज नहीं होना चाहिए। तो ये तीनों स्टेप्स हैं, ये आपको ध्यान रखने हैं। अब अगर ये स्टेप्स एक बार माइंड में सेट हो गए हैं तो मैं आगे बढ़ूं और क्वेश्चन से इसको क्लियर कराऊं, क्योंकि सिर्फ बोलने से ये क्लियर नहीं हो जाएगा। बोलने को बता दिया कि ये करना है, ये करना है, ये करना है, बट करके अब दिखाएंगे तो फिर ये माइंड में आपके सेट होगा। बोलो क्लियर है यहाँ तक? तो आगे बढ़ूँ मैं? यस सर। चलो हाँ, तो ठीक है भाई, तो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसको नोट करना हो या स्क्रीनशॉट लेना हो आप ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हो भाई, नोट करना चाहो नोट कर सकते हो। तो आज का जो टॉपिक है ये तीनों यूज़ करना वो हम लोग देखेंगे। तो चलो भाई एक क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं, क्वेश्चन लेकर के हम लोग ट्राई करें, ज़्यादा बेटर होगा। तो ये आप नोट कर लिए हैं, एक क्वेश्चन ले रहे हैं, ये क्वेश्चन ले लिया हमने। देखो भाई एक कॉमन सा क्वेश्चन है, खूब पूछा जाता है भाई, तो ट्राई करना चाहें तो आप ट्राई कर लो, आप ट्राई कर लो इस पर, 1 मिनट सोच लो भाई। ए बॉल इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड, बॉल को अपवर्ड प्रोजेक्ट किए विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। 10 मीटर पर सेकेंड का वेलोसिटी है भाई, ठीक है। अपवर्ड प्रोजेक्ट कर दिया 10 मीटर पर सेकंड से इन द अपवर्ड डायरेक्शन फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर 40 मीटर हाई। 40 मीटर का ये हाई टावर है और इस टावर से हम लोगों ने इसको अपवर्ड प्रोजेक्ट कर दिया। अब ये 40 मीटर के टावर से हमने अपवर्ड 10 मीटर पर सेकंड का वेलोसिटी दिया। अब ये क्या करेगा, तो बेचारा ऊपर जाएगा और फिर ये वापस आएगा, वापस आके ग्राउंड पे स्ट्राइक करेगा। ठीक है भाई, ग्राउंड पे आके स्ट्राइक करेगा। तो निकालना क्या क्या है भाई,
तो टोटल टाइम टेकन बाय द बॉल टू स्ट्राइक द ग्राउंड आफ्टर प्रोजेक्शन एट t इक्वल टू 0। t इक्वल टू 0 पे जो प्रोजेक्ट किया हम लोगों ने, इस t इक्वल टू 0 पे प्रोजेक्शन के बाद कितना टाइम लगा इसको ग्राउंड पे स्ट्राइक करने में, ये टोटल टाइम चाहिए। मीन्स यहाँ से जो मोशन हो रहा है ये ऐसे जाएगा, वापस आएगा, ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा, इसके लिए हमें चाहिए। मतलब अगर ये A पॉइंट है, प्रोजेक्शन वाला पॉइंट अगर A पॉइंट है, ये मान लो टॉप पे पहुंचा B पॉइंट है, और यहाँ से जब वापस आया सेम लाइन पे तो ये C पॉइंट अगर है, तो हमें चाहिए टोटल टाइम कहाँ से कहाँ का, तो A टू B टू C मोशन का, ये पूरे का टाइम इंटरवल चाहिए, पूरा मोशन का, अपवर्ड जा रहा हो और फिर वापस डाउनवर्ड आ रहा हो, इसका हमें चाहिए। तो ये टाइम निकालना है। आप ट्राई कर सकते हो, जल्दी से आप सोच लो भाई क्या करेंगे, कम से कम सोच तो सकते ही हो ये क्या करेंगे। तो एक बार ट्राई करके बताओ कितना इसका आंसर आ रहा है भाई, जल्दी ट्राई करो। कितना टाइम आया? अब कोई डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन ना किया हो उससे अभी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, उसका भी इमीडिएट यूज़ नहीं है आज के क्लास में। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का यूज़ आएगा 2 क्लास के बाद, इसलिए जिसका भी डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन छूटा हो तो वो 2 क्लास में क्लियर कर ले। जैसे ही मैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी डिराइव करूँगा या डिफाइन करूँगा या ग्राफिकल क्वेश्चन देखूँगा तो उन सब में डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पूरे इन्वॉल्व हैं। अक्षिता कितना आया? आर्यन कितना आया भाई? यस महेश्वरी आया कुछ? कोई बात नहीं है, चलो भाई अब मैं दिखाता हूं तुम्हें। बस मैंने टाइम इसलिए दिया तुम्हें कि सॉल्व हो जाए ऐसा नहीं है, मैंने टाइम दिया कि तुम्हारे माइंड में क्वेश्चन पूरी तरह से सेट हो जाए और आप जो अप्रोच लेना चाहें, सोचना चाहें वो सोच लें। अब मैं बता रहा हूँ इसको और उन सारे स्टेप्स को अब हम लोग फॉलो कर लेंगे। आप चाहो तो देखो मोशन हो रहा है वर्टिकल, मोशन हो रहा है वर्टिकल, तो कोई अगर चाहे कि भाई मैं अपवर्ड पॉजिटिव लूँगा तो वो अपवर्ड पॉजिटिव ले सकता है, कोई चाहेगा कि डाउनवर्ड पॉजिटिव लूँगा तो डाउनवर्ड पॉजिटिव ले सकता है, किसी को रोक नहीं है। जो जैसे लेना चाहे, आंसर विल रिमेन सेम, आंसर तो सेम ही आना है क्योंकि आप सिस्टम फॉलो करोगे, कोई रटने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो हम लोग इसको सॉल्व करना चाहते हैं कि भाई ये ए पॉइंट से प्रोजेक्ट हुआ, बी पे गया, वापस सी पे आया, ये सब एक ही लाइन में हो रहा है, तो कितना टाइम लगेगा वो टाइम चाहिए। ठीक है भाई, तो नंबर 1 बात कि हम लोग कहाँ से हम लोग ऑरिजिन फिक्स करें भाई, कहाँ से लेंथ मेजर करेंगे, तो ऑब्वियसली जहाँ से प्रोजेक्ट करते हैं हम लोग जनरली वहीं पे ऑरिजिन ले लेते हैं, तो यही समझो ऑरिजिन है, यहीं से हम लोग लेंथ मेजर करेंगे। तो भाई ठीक है, ये टावर था और हम लोग यहाँ से लेंथ मेजर करेंगे अपना, और एक डायरेक्शन को पॉजिटिव लेना है, अपवर्ड पॉजिटिव लो या डाउनवर्ड पॉजिटिव लो। मान लो नोबिता ने बोला कि नहीं भाई मैं तो अपवर्ड पॉजिटिव लेने का शौकीन हूँ, तो ठीक है भैया तुम अपवर्ड ही पॉजिटिव लो, अपना शौक पूरा करो। और जियान बोलेगा कि नहीं मैं तो डाउनवर्ड लेने का शौकीन हूँ भाई, और ठीक है भैया तो तुम डाउनवर्ड ले लेना, तो ये मेथड 2 हो जाएगा हमारे लिए। ठीक है, डाउनवर्ड पॉजिटिव लेगा ये अपवर्ड पॉजिटिव लिया। ठीक है भाई, स्टेप 1 हो गया, ऑरिजिन डिसाइड कर लिया, पॉजिटिव डायरेक्शन, और कौन सा पार्ट ऑफ मोशन कंसिडर करेंगे भाई? अरे तो किस पार्ट ऑफ मोशन के लिए टाइम तुम्हें निकालना है? प्रोजेक्शन से ग्राउंड तक आने का टाइम निकालना है। अरे भैया तो पूरा एक बार में कंसिडर कर लो मोशन। इट मीन्स कौन सा मोशन कंसिडर करें हम लोग भाई? अगर तुम ए टू बी मोशन कंसिडर करोगे तो टाइम निकलेगा, तो वो ए से बी जाने का टाइम मिलेगा। अगर तुम्हें ये टाइम निकालना होता है कि भाई हाईएस्ट पॉइंट पे कब पहुंचेगा, तो तुम ये वाला मोशन कंसिडर कर लेते ए टू बी। अगर तुम्हें ये निकालना है कि नहीं भाई ए से बी और वापस सी तक आने का हमें टाइम निकालना है, तो तुम कंसिडर ही कर लो कौन सा, तो ए से बी से सी, ये पूरे टोटल मोशन को कंसीडर दिस मोशन। इस मोशन को अगर हम लोग कंसीडर करें, ठीक है भाई करेंगे, इसी के लिए तो हमें टाइम निकालना है। तो टाइम हमें चाहिए
ठीक है, और क्या क्या दिया है, स्टेप 1 का काम खत्म हो गया, हमने अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लिया है और बाकी यहाँ से मेजर करेंगे, यही हमारा ओरिजिन है, यहीं से हम लोग मेजर करेंगे और A to B to C मोशन, टोटल मोशन एक बार में, उसका टाइम निकालना है। और क्या दिया हुआ भाई, तो इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है। अब बताओ भाई इनिशियल वेलोसिटी कितना दिया हुआ है। इनिशियल वेलोसिटी मतलब जब प्रोजेक्ट कर रहे हैं t = 0 पे, यही हमारा t = 0 वाला टाइम था और यहाँ पे जो टाइम लगेगा वही तो हमें चाहिए। ठीक है भैया, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या लिया जाए, प्रोजेक्ट किया गया था 10 मीटर पर सेकंड से, तो बताओ मैं 10 मीटर पर सेकंड लूँ या -10 मीटर पर सेकंड लूँ, क्या लेंगे भाई, 10 मीटर पर सेकंड या -10 मीटर पर सेकंड। तो अपवर्ड पॉजिटिव लिया है, अपवर्ड ही इनिशियल वेलोसिटी दिया है, तो जब अपवर्ड ही पॉजिटिव लिया और अपवर्ड ही इनिशियल वेलोसिटी है तो इट विल बी टेकन पॉजिटिव, क्योंकि हमने तो भाई कसम खा ली कि अपवर्ड पॉजिटिव लेना है मुझे इस इक्वेशन के लिए। तो अपवर्ड जो भी वेक्टर होंगे वो पॉजिटिव लिए जाएंगे, जो डाउनवर्ड वेक्टर होंगे वो नेगेटिव लिए जाएंगे। ठीक है भाई, तो इनिशियल वेलोसिटी अपवर्ड प्रोजेक्ट किया था इसलिए ये लेंगे। ठीक है भाई, एक्सेलरेशन की बात बोला जाए, एक्सेलरेशन किधर है भाई, तो एक्सेलरेशन तो डाउनवर्ड है, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है और वो जी है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो भाई एक्सेलरेशन को लेंगे -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि अपवर्ड तुमने पॉजिटिव लिया है और एक्सेलरेशन है डाउनवर्ड। आप में से कुछ लोग सोचेंगे कि अच्छा एक्सेलरेशन डाउनवर्ड कैसे समझा जाएगा, तो देखो भाई सबने पढ़ा है F = ma होता है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ये तो सबने पढ़ा है। हमें चाहिए एक्सेलरेशन कितना है और किधर है, तो भाई जिधर फोर्स होता है उधर ही एक्सेलरेशन होता है। तुमने जरूर याद किया होगा कि एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन ए बॉडी, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन ए बॉडी इज फोर्स डिवाइडेड बाय मास एंड एक्सेलरेशन डायरेक्शन इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये भी सुना है तुमने, ये सेकंड लॉ ऑफ मोशन सबने किया है ना भाई, सेकंड लॉ ऑफ मोशन कभी सुना होगा 9th क्लास में। एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन ए बॉडी इज रेशियो ऑफ फोर्स एंड मास ऑफ द बॉडी एंड एक्सेलरेशन डायरेक्शन टेक्स प्लेस, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन जो होगा वो होगा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है भाई, तो मैं जानना चाहता हूं कि जब इसको प्रोजेक्ट कर दिया हमने, ये वेक्टर का साइन दे रहे हैं कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, जिधर फोर्स होगा उधर ही होगा ये एक्सेलरेशन, कोई बात नहीं है। तो भाई एक्सेलरेशन फोर्स डिवाइडेड बाय मास है, तो एक बार जब बॉडी को प्रोजेक्ट कर दिया गया ऐसे, तो ड्यूरिंग द मोशन जो पार्ट हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, ये पूरा मोशन कंसीडर कर रहे हैं, तो इस मोशन के ड्यूरेशन में इस पे एक ही फोर्स लग रहा है और वो है mg। वो है क्या, mg फोर्स, वेट फोर्स, खाली वेट फोर्स ही तो लग रहा है। हैंड ने तो थ्रो कर दिया, उसका फोर्स लगाना बंद कर दिया। t = 0 पर जब ये प्रोजेक्ट कर दिया तो हैंड फोर्स लगाना बंद कर दिया। अब इस पे एक ही फोर्स लग रहा है, ग्रेविटी का, वेट फोर्स, वेट फोर्स, वेट फोर्स के इन्फ्लुएंस में ही ये ऊपर गया और फिर ये रुक करके नीचे आया। तो ये फोर्स लग रहा है, डिवाइडेड बाय मास करेंगे तो क्या होगा, मास मास कैंसिल होगा और एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या मिलेगा भाई, g मिलेगा। तो g जिधर है यानी फोर्स जिधर है, तो फोर्स किधर होता है, ये फोर्स जो है वो किधर है, mg फोर्स, ये वेट फोर्स किधर है, ये वेट फोर्स जो है हमारा वो किधर है भाई, तो डाउनवर्ड है, इसलिए g डाउनवर्ड है, एक्सेलरेशन हमारा डाउनवर्ड में है। और ये g का वैल्यू 9.8 लें या कैलकुलेशन में ईजी होता है तो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, किधर भाई, तो डाउनवर्ड। तो जब तुम डाउनवर्ड पॉजिटिव लोगे तो उस समय लिखना है एक्सेलरेशन प्लस 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि डाउनवर्ड पॉजिटिव और डाउनवर्ड ही एक्सेलरेशन। लेकिन इधर तो तुमने अपवर्ड पॉजिटिव लिया है, इसलिए जी को लेना पड़ेगा, एक्सेलरेशन को लेना पड़ेगा -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर है भाई, बोलो क्लियर है। जी को हम लोग नेगेटिव 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेंगे क्योंकि अपवर्ड पॉजिटिव ले रखा है, इसलिए अब यहाँ पे तुम्हें अपवर्ड पॉजिटिव के अकॉर्डिंगली ही साइन देने हैं। जब डाउनवर्ड पॉजिटिव लेंगे सेकंड मेथड में तो वहाँ पे दिखाएंगे कि जो डाउनवर्ड वेक्टर होंगे वो पॉजिटिव लिए जाएंगे। तो डाउनवर्ड वेक्टर है हमारा भाई एक्सेलरेशन, तो इसलिए इसको पॉजिटिव लिखा जाएगा सेकंड मेथड में। फिलहाल ये है एक्सेलरेशन, ये हो गया, इनिशियल वेलोसिटी ये हो गया। अच्छा भाई, तो डिस्प्लेसमेंट भी बोल दो, डिस्प्लेसमेंट तो कुछ पता है हमें, डिस्प्लेसमेंट बोल दो भाई, ये कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट बताओ कितना होगा। डिस्प्लेसमेंट है 40 मीटर, पॉजिटिव की निगेटिव, चलो इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं कैसे।
देखो भाई, इनिशियली यहाँ था बॉडी, प्रोजेक्ट किया गया, फाइनली यहाँ आया, बीच में ऐसे गया और वापस फिर यहाँ आया। तो भाई तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट, ये इनिशियल पोजीशन और ये फाइनल पोजीशन, तुम्हारा जो कंसिडर किए हो मोशन, उसका इनिशियल पॉइंट ए है, फाइनल पॉइंट सी है। तो इनिशियल पॉइंट ए है, फाइनल पॉइंट सी है, तो डिस्प्लेसमेंट इनिशियल से फाइनल मिलाने वाला वेक्टर ही होता है भाई। तो ये जो है वेक्टर, यही हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, ये वाला डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। और ये डिस्प्लेसमेंट कितना है? तो 40 मीटर है, 40 मीटर है डाउनवर्ड। डिस्प्लेसमेंट इनिशियल यहाँ है, फाइनल यहाँ है भाई। पोजीशन जब इनिशियल यहाँ, फाइनल यहाँ है, तो डिस्प्लेसमेंट इज डाउनवर्ड। कितना भाई? 40 मीटर। अब बीच में आप सोचेंगे उधर गया तो कुछ हाइट पे गया, फिर इधर आया, उससे मतलब नहीं है। इनिशियल ये, फाइनल ये, इनिशियल यहाँ, फाइनल यहाँ। अब बीच में यह ऐसे हुआ है, कैसे हुआ है, या डायरेक्ट आया है, उससे मतलब नहीं। डिस्प्लेसमेंट को पाथ टेकन से मतलब नहीं होता, डिस्प्लेसमेंट को सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल से मतलब होता है। इसलिए 40 मीटर डाउनवर्ड था, 40 मीटर डाउनवर्ड मैं ऐसे दिखाऊंगा। 40 मीटर डाउनवर्ड वर्ड्स में लिखें और जो हमने कन्वेंशन लिया उसके अकॉर्डिंगली लिखना पड़ेगा। तो 40 मीटर डाउनवर्ड को कैसे दिखाऊंगा भाई? तो अपवर्ड पॉजिटिव है तो -40 मीटर लिखेंगे, तो इसका मतलब ही हो गया 40 मीटर डाउनवर्ड। और इनिशियल वेलोसिटी अगर +10 लिखा है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हो गया कि ये है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकंड अपवर्ड। इसका मतलब क्या हुआ? प्लस जब लिखा हुआ है तो इसका मतलब 10 मीटर पर सेकंड अपवर्ड, क्योंकि अपवर्ड पॉजिटिव है। ये माइनस लिखा हुआ है, इसका मीनिंग क्या हुआ भाई? कि ये एक्सेलरेशन है, वो है हमारा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। किधर भाई? तो डाउनवर्ड में है, इसीलिए तो यहाँ नेगेटिव लिखा जा रहा है, क्योंकि डाउनवर्ड में है। हमने तो अपवर्ड पॉजिटिव ले रखा है, तो उसके अकॉर्डिंगली ही साइन देने हैं। समझ में आया बात? इनिशियल वेलोसिटी अपवर्ड प्रोजेक्शन था, अपवर्ड ही पॉजिटिव था, इसलिए पॉजिटिव लिखेंगे। लेकिन एक्सेलरेशन डाउनवर्ड में था 10, अपवर्ड तुमने लिया है पॉजिटिव, तो डाउनवर्ड वेक्टर को नेगेटिव में लिखना पड़ेगा, इसलिए -10 लिखेंगे। डिस्प्लेसमेंट तो भैया ये था डिस्प्लेसमेंट, डाउनवर्ड में था डिस्प्लेसमेंट, लिए हो तुम अपवर्ड पॉजिटिव, इसलिए तुम्हें डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड में है तो नेगेटिव, और वैल्यू है 40, तो -40 लिखेंगे। बोलो यहाँ तक क्लियर है? ये स्टेप 2 का काम फिनिश हुआ। स्टेप 1 में था कहाँ से लेंथ लेने हैं, कौन सा पार्ट ऑफ मोशन कंसीडर कर रहे हैं, किधर पॉजिटिव लेने हैं। स्टेप 1 का काम खत्म हुआ, और ये जो भी गिवन क्वांटिटीज हैं उनको साइन हम लोग अकॉर्डिंग टू द कन्वेंशन टेकन हम लोगों ने रख दिया। तो 2 स्टेप हो गया, जाने अनजाने आप जानबूझ के किए या अनजाने में आपसे होता है, जो भी है कर दिया आपने। अब क्या करने होंगे भाई? तो अब हमें इसको सॉल्व करने हैं। कौन सा यूजफुल इक्वेशन होगा भैया? देखो, S पता है, A पता है, U पता है, टाइम निकालने हैं। कौन सा इक्वेशन सुटेबल होगा बताओ? V = U + AT सुटेबल होगा कि S = UT + ½ AT² सुटेबल होगा, या V² = U? ये वाला ज़्यादा सूटेबल होगा भाई, क्योंकि हमें टाइम निकालना है। SUA दिया हुआ है, इसलिए हम लोग अप्लाई करेंगे। तो भाई यूज़ करो S = UT + ½ AT², ये यूज़ करेंगे। और यहाँ पे लिखूंगा मैं, S का वैल्यू रखूंगा भाई, कितना? तो -40 था, लिखेंगे। U था 10, तो 10t + ½ इंटू एक्सेलरेशन था -10 इंटू t²। ठीक है भैया, ये बन गया 5 बन गया, तो इधर 5 से डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा -8 = 2t - t²। बोलो ठीक है? ये भाई ये 5 बन गया ना, सबसे छोटा वाला तो 5 है, ये 10 है, ये 40 है, तो हमने 5 से थ्रू आउट डिवाइड कर दिया, तो ये 8 हो गया, -8, 5 से डिवाइड किया 2 हो गया, और ये 5 से डिवाइड किया 1 हो गया। ये मिला तुम्हें इस तरह से, या ऐसे बोल सकते हो, ये इक्वेशन हो गया t² - 2t और -8 = 0। और इसको अब सॉल्व करेंगे भाई, चाहे फैक्टराइज करके आप सॉल्व करो या ऐसे सॉल्व करो। t का जो वैल्यू आया, एक वैल्यू आया 4 सेकेंड, एक वैल्यू आया -2 सेकेंड, तो कौन सा लेंगे भाई? तो 4 सेकेंड वाला लेंगे। तो t = 4 इसलिए ले रहे हैं, सुनो अभी बोलो मत, t = 4 सेकेंड इसलिए ले रहे हैं क्योंकि t = 0 पे तो प्रोजेक्ट ही किया है, तो इसके बाद का टाइम चाहिए हमें।
तो इसके बाद जो टाइम है t इक्वल टू 4 सेकेंड वही लेंगे, पहले का थोड़ी टाइम हमें तो प्रोजेक्शन करने के बाद का टाइम चाहिए। t इज इक्वल टू -2 का मतलब हुआ प्रोजेक्शन के 2 सेकंड पहले, तो 2 सेकंड पहले हमने प्रोजेक्ट ही नहीं किया था, इसलिए फिजिक्स उसको नहीं लेगा। मैथमेटिक्स तो उसका सॉल्व करके दे देगा, क्योंकि मैथ्स कहता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है देयर विल बी 2 रूट, तो 2 रूट है, 2 टाइम का वैल्यू है मैथमेटिकली, बट फिजिक्स विल एक्सेप्ट ओनली 1 वैल्यू अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, इसलिए ये 4 सेकंड पे स्ट्राइक करेगा, 4 सेकंड पे ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा। इसको सॉल्व करने के लिए फैक्टराइज वाला मैं मेथड सजेस्ट नहीं करता, क्योंकि फैक्टराइजेशन वाला ऐसे कंडीशन में तो काम कर जाएगा, लेकिन कई बार ऐसा होगा कि टाइम तुम्हारा आना होगा 1.4 सेकंड, तो क्या ये फैक्टराइज करके ला पाओगे? नहीं ला पाओगे। जब बिल्कुल सिंपल है, फैक्टराइज इजीली हो जाए, तब तो तुम फैक्टराइज कर सकते हो, ऐसे अगर फ्रैक्शन में आना होगा तो आप नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए कौन सा मेथड सूटेबल है सॉल्व करने के लिए किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, तो मेथड ये वाला सूटेबल है। कौन सा भाई? जो जिसमें जैसे ये है, मान लो t² - 2t - 8 इक्वल टू 0 आया, तो t का वैल्यू ये होता है ना फॉर्मूला -b + -√b² - 4ac डिवाइडेड बाई 2a, याद है? अरे याद है ना भाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए ये मेथड, तो इससे टाइम का वैल्यू हम लोग निकालेंगे -b का वैल्यू है -2, ये याद है ना भाई? ax² + bx + c इक्वल टू 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो x का वैल्यू हमें ऐसे मिलता है। पढ़े हो ना सारे लोग? यस सर। तो बस इसके अकॉर्डिंगली इसको सॉल्व कर देना है। तो देखो -b का मतलब हो गया -2b, यानी कि 2 + -√b² मतलब ये 4 और -4ac, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस 4ac, 4a है 1 और c 32 डिवाइडेड बाई 2 × a का वैल्यू है 1, तो ये आ गया 2 ± 36 का रूट हो गया 6 डिवाइडेड बाई 2, ये आ गया भाई। तो इसका मतलब ये हो गया कि एक बार हो गया 8/2 और दूसरी बार हो गया -4/2, तो 8/2 हमारा 4 दिया और -4/2 -2 दिया, तो एक -2 है एक 4 है। इस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसमें क्या होता है, फ्रैक्शन भी आना होगा, वो भी आ जाएगा, कभी फेल नहीं होगा। ठीक है भाई, ये तो आप काम कर लेंगे, ये मैथमेटिक्स का काम, ये सॉल्व करने का काम आप कर लेंगे। फिजिक्स का काम यहीं तक था कि इक्वेशन अप्लाई किया, अब सॉल्व कर दो। ठीक है, ये वाला सबको पता है, क्वाड्रेटिक ऐसे ही सॉल्व करते हैं हम लोग। ज़्यादा ये वर्सटाइल है, ज़्यादा रिलायबल है कि आपको आंसर दे ही देगा, फ्रैक्शन में रहेगा तब भी। ये फैक्टराइज करने वाला रिलायबल नहीं है, ये इजी होगा, सिंपल होगा तो फैक्टराइज कर पाओगे, फ्रैक्शन में अगर आना होगा तो नहीं कर पाओगे। इसलिए चलो ये मेथड हो गया, नोविता ने अपवर्ड पॉजिटिव लेकर के सॉल्व कर लिया। ठीक है भाई। जियान बोला कि नहीं मुझे तो भाई डाउनवर्ड में पॉजिटिव लेना अच्छा लगता है, तो ले लो भाई, डाउनवर्ड पॉजिटिव लेगा अगर तो उसके अकॉर्डिंगली अब देखो ये भी मोशन कंसीडर करेगा A to B to C, क्योंकि इसको इंटरेस्ट है पूरे में क्या टाइम लगा वो निकालना। तो ठीक है भाई, यही मोशन कंसीडर करेंगे और टाइम हमें निकालना है, टाइम निकालेंगे। इनिशियल वेलोसिटी क्या लिया जाएगा बोलो, इनिशियल वेलोसिटी बोलो क्या लिया जाए। इनिशियल वेलोसिटी को लेना पड़ेगा क्योंकि डाउनवर्ड पॉजिटिव है और इनिशियल वेलोसिटी तो अपवर्ड थ्रो किया था, ऐसे अपवर्ड थ्रो किया, जबकि इनिशियल हम लोग का जो अपवर्ड है और डाउनवर्ड पॉजिटिव लेने की कसम खाई है अब, तो इसलिए इसको -10 लिखेंगे, तभी ये अपवर्ड प्रोजेक्शन रिप्रेजेंट हो पाएगा। क्यों नेगेटिव लिया? टू रिप्रेजेंट अपवर्ड प्रोजेक्शन, जो अपवर्ड प्रोजेक्शन किया गया है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, अपवर्ड प्रोजेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोगों ने ये ले लिया। ठीक है भाई, अगर ये +10 तुम लिख देते गलती से भी और डाउनवर्ड पॉजिटिव और +10 दे दिया इनिशियल वेलोसिटी, इसका मतलब हो गया कि टावर पे चढ़ गए ऐसे और डाउनवर्ड ही थ्रो कर दिया, डाउनवर्ड हमने 10 मीटर/सेकंड से थ्रो कर दिया, वो रिप्रेजेंट हो जाएगा। फिर अगर ये +10 लिख दिया तो डाउनवर्ड थ्रो रिप्रेजेंट हो जाएगा। तो जो सिचुएशन दिया उसी का मैपिंग करने हैं, जो दिया है पहले उसको मैथमेटिकली मैप कर देने हैं। तो मैथमेटिकली कैसे मैप करेंगे, अपवर्ड प्रोजेक्शन किया है तो अपवर्ड को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, डाउनवर्ड पॉजिटिव ले रखा है तो अपवर्ड वेक्टर को नेगेटिव लिखो -10। एक्सेलरेशन क्या लिखेंगे भाई, तो एक्सेलरेशन तो डाउनवर्ड में ही है, तो एक्सेलरेशन का वैल्यू +10 मीटर/सेकंड स्क्वायर या 9.8 मीटर/सेकंड स्क्वायर, क्योंकि ये
डाउनवर्ड ही है और डाउनवर्ड ही पॉजिटिव लिया गया है। अब बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा भाई? डिस्प्लेसमेंट बताओ कितना हो जाएगा? यहां से शुरू किए यहां, ये है इनिशियल पॉइंट, ये है फाइनल पॉइंट, ये वाला है कितना भाई? तो 40 मीटर है। तो ये है तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट। तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट है 40 मीटर डाउनवर्ड, लिए हो पॉजिटिव डाउनवर्ड, तो डिस्प्लेसमेंट क्या लिखूं? 40 मीटर डिस्प्लेसमेंट इज 40 मीटर पॉजिटिव में, क्योंकि डाउनवर्ड पॉजिटिव लिए हो, डाउनवर्ड का ही डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट तुम्हें करना है, तो भाई रिप्रेजेंट कर दो इसको 40 मीटर। इसका मतलब कि ये डाउनवर्ड में रिप्रेजेंट हो गया। भाई डाउनवर्ड पॉजिटिव लिए हुए हो तो जितने वेक्टर डाउनवर्ड है उसको पॉजिटिव लिखो, जो अपवर्ड है उसको नेगेटिव लिखो, तभी रिप्रेजेंट हो पाएगा। ये रिप्रेजेंट कर लिया, स्टेप 2 का काम फिनिश हो गया। अब क्या करना है? यूजफुल इक्वेशन सेलेक्ट करना है। तो यूजफुल इक्वेशन टाइम निकालना है, एस दिया है, यू दिया है, ए दिया है, तो वही वाला काम करेंगे। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर अप्लाई करेंगे। एस का वैल्यू क्या लिखेंगे? तो एस का वैल्यू है प्लस 40। ठीक है भाई, प्लस 40 को प्लस क्यों लिख रहे हैं? चलो 40 खाली लिखते हैं। और u कितना है भाई? तो u है -10, तो -10 टी और प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन है +10 इंटू टी स्क्वायर। ठीक है भैया, तो ये हो गया 5 से डिवाइड कर दो सब में, तो ये 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 8 हो जाएगा, इज इक्वल टू -2t हो जाएगा, और ये प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा। इट मीन्स इक्वेशन क्या आएगा भाई? तो टी स्क्वायर -2t -8 इज इक्वल टू 0। टी स्क्वायर -2t और ये -8 इज इक्वल टू 0, यही आ गया। और इसलिए t जो वैल्यू आएगा वो उसी तरह से -2 एंड 4 सेकंड हो जाएगा। 4 सेकंड वाले को सिलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि देखो ये जो इक्वेशन मिला ये वही इक्वेशन मिला जो इधर मिला था। देखो टी स्क्वायर -2t -8 इक्वल टू 0, टी स्क्वायर -2t -8 इक्वल टू 0, ये भी वही मिला है, इसलिए आंसर तो वही आने हैं। ठीक है, तो इक्वेशन देखो सेम ही मिले, चाहे आप अपवर्ड पॉजिटिव लेकर के काम किए या डाउनवर्ड पॉजिटिव लेके काम किए। देखो अपवर्ड पॉजिटिव लेकर के जब तुमने लिखा तो यहां पे देखो ये वाला -40 10t और -5t स्क्वायर, यहां पे भी देखो ये है -40 उधर था, इधर +40 है। इस पूरे इक्वेशन में देखो सबके साइन बदले हुए हैं, उधर -40 इधर +40, इधर -10t उधर +10t, इधर +5t स्क्वायर है तो उधर -5t स्क्वायर है। इट मीन्स सब में समझो -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, -1 से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दे तो ये -40 हो गया, ये +10 हो गया, ये -10 हो गया, -5t स्क्वायर हो गया। मीन्स सबके साइन बदल गए। तो भाई एक इक्वेशन में जब सबके साइन बदल जाएं तो वो इक्वेशन वही का वही रहता है। अगर कोई इक्वेशन है मान लो x - y इज इक्वल टू 2 और कोई बोले कि नहीं भैया -x + y इज इक्वल टू -2 है, तो दोनों तो एक ही है ना इक्वेशन। इसके साइन बदल दिए, इसके साइन बदल दिए, इसके भी साइन बदल दिए, तो ये दोनों तो एक ही इक्वेशन है कि नहीं? अब कोई बोले कि y इज इक्वल टू -x है और कोई बोले -y इज इक्वल टू x है, तो बात तो एक ही है। कोई बोले y इज इक्वल टू 2 है, कोई बोले -y इज इक्वल टू -2 है, तो क्या है? एक ही बात है ना। तो इसलिए माइनस अगर हम लोग सारे टर्म का साइन बदल दें तो इक्वेशन विल रिमेन सेम। x इज इक्वल टू 2 बोलो या -x इज इक्वल टू -2 बोलो, एक ही बात है, एक ही बात है। तो इसलिए ये इक्वेशन और ये इक्वेशन में सबके साइन बदल गए, क्योंकि अपवर्ड पॉजिटिव लेकर के सबका साइन दिया हुआ था, यहाँ डाउनवर्ड पॉजिटिव लेकर सबका साइन दिया हुआ है, सबके साइन बदल गए बट इक्वेशन विल रिमेन सेम। जब सबके साइन बदल गए तो इक्वेशन विल रिमेन सेम, तो आंसर भी सेम आया। बोलो भाई समझ गए? नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। वैसे तो मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, आपको रिकॉर्डिंग भेज ही दूंगा, कल मॉर्निंग तक रिकॉर्डिंग लिंक आपको मिल जाएगा, अपलोड हो जाएगा मॉर्निंग तक। अब बोलो भाई। यस सर। क्लियर है? किसी को कोई डाउट है तो पूछ ले भाई, अभी किसी को कोई डाउट है तो पूछे, बोलो।
डाउट बोलो भाई, डाउट बोलो। सर क्लियर है। तो आपने अपवर्ड और डाउनवर्ड से ले रखा पॉजिटिव, उसमें हमारे कैसे इफेक्ट पड़ रहा है वो थ्योरेटिकली मुझे समझ नहीं आया। हाँ, कौन सा चीज़ नहीं समझ में? डाउनवर्ड जब पॉजिटिव लिए तो हाँ, जिनके साइड पे कैसे इफेक्ट पड़ रहा है। साइन पे कैसे इफेक्ट पड़ रहा है? हाँ जी, हाँ जी। देखो, फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, सब लोग ध्यान से सुन लो। अगर एक मोशन चींटी का ऐसे हो रहा है तो कोई रमेश बोलेगा कि नहीं भैया मैं तो इधर देख करके एनालाइज करूँगा, कोई बोलेगा नहीं मैं इधर पॉजिटिव लेके एनालाइज करूँगा। तो दोनों अपने अपने जगह करेक्ट है, दोनों करेक्ट आंसर देंगे। तो किसी भी लाइन पे मोशन हो रहा हो तो एनी डायरेक्शन कैन बी टेकन पॉजिटिव। ठीक है, तो नोबिता ने क्या बोला कि मैं तो अपवर्ड पॉजिटिव लेकर के सॉल्व करूँगा। ठीक है भैया, सॉल्व करो। तो नोबिता को ये इंस्ट्रक्शन है कि तुमने अपवर्ड पॉजिटिव लिया है तो अपवर्ड के अकॉर्डिंगली ही जो गिवन क्वांटिटीज हैं उनके साइन रखना और यूजफुल इक्वेशन लेकर के सॉल्व कर लेना, हो जाएगा। जियान बोला नहीं मैं तो अपवर्ड पॉजिटिव नहीं लेता, मैं डाउनवर्ड पॉजिटिव लेना चाहता हूँ। तो भाई जियान बोलेगा कि डाउनवर्ड पॉजिटिव लेना है, ठीक है भाई। तो डाउनवर्ड पॉजिटिव लेना है तो डाउनवर्ड के अकॉर्डिंगली साइन दो सबका। कैसे? तो भाई जब डाउनवर्ड पॉजिटिव लिए हो तो जितने वेक्टर जो दिए हुए हैं वो उनको डाउनवर्ड में जो होंगे उनको पॉजिटिव लेना, और जो अपवर्ड में वेक्टर होंगे उनको नेगेटिव लेना पड़ेगा। तभी तो डाउनवर्ड पॉजिटिव का मतलब हुआ। डाउनवर्ड पॉजिटिव लिए हो तो जितने क्वांटिटी डाउनवर्ड में हैं वो पॉजिटिव लिए जाएंगे, जो अपवर्ड में हैं वो नेगेटिव लिए जाएंगे, इस कन्वेंशन के अकॉर्डिंगली। तो जब ये कन्वेंशन तुमने ले लिया तो अब देखो कि इनिशियल वेलोसिटी तो अपवर्ड था, प्रोजेक्ट तो किया गया था बॉल को अपवर्ड डायरेक्शन में, लेकिन यहाँ पे अब रिप्रेजेंट करना है तो डाउनवर्ड पॉजिटिव लिया है, अपवर्ड प्रोजेक्ट किया है तो यू को तुम्हें -10 करने पड़ेंगे। क्यों करने पड़ेंगे? अगर तुमने +10 कर दिया तो क्या हर्ज हो जाएगा भाई? तो ब्लंडर हो जाएगा। कैसे? अगर तुमने +10 कर दिया और डाउनवर्ड पॉजिटिव लिया हो तो टीचर ये समझेंगे डाउनवर्ड पॉजिटिव लिया है और ये इनिशियल वेलोसिटी बोल रहा है 10, तो इनिशियल वेलोसिटी अगर 10 बोलेगा तो फिर ये डाउनवर्ड प्रोजेक्शन रिप्रेजेंट हो जाएगा। जब डाउनवर्ड पॉजिटिव लेकर के और +10 लिखोगे तो डाउनवर्ड प्रोजेक्शन रिप्रेजेंट होगा, जब -10 लिखोगे तो अपवर्ड प्रोजेक्शन रिप्रेजेंट होगा। तो तुम्हारा क्वेश्चन में क्या दिया था? अपवर्ड प्रोजेक्ट किया गया है भैया, तो इसी को तो मैप करोगे इसमें, उसी का तो इक्वेशन लिख रहे हैं। ये जो लैंग्वेज में लिखा हुआ है उसका मैथमेटिकल वर्जन यहाँ लिख रहे हो और उसके बाद सॉल्व करोगे तो तुम्हें आंसर मिल जाएगा। तो ये जो मैथमेटिकल, ये जो लैंग्वेज में लिखा है कि अपवर्ड प्रोजेक्ट किया हमने, अरे भैया तो अपवर्ड प्रोजेक्ट किए हो तो डाउनवर्ड पॉजिटिव लिए हो तो अपवर्ड प्रोजेक्शन को माइनस साइन से रिप्रेजेंट करोगे, तभी अपवर्ड प्रोजेक्शन को आप बता पाओगे। इसने पॉजिटिव अपवर्ड लिया था इसलिए इनिशियल वेलोसिटी ये पॉजिटिव लिखेगा। क्यों? क्योंकि ये अपवर्ड पॉजिटिव लिया था, अपवर्ड ही प्रोजेक्शन हुआ है, तो अपवर्ड प्रोजेक्शन हुआ है तो इसको पॉजिटिव से रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन ये जो डाउनवर्ड पॉजिटिव लिया है इसको अगर अपवर्ड डायरेक्शन का इनिशियल वेलोसिटी रिप्रेजेंट करना है तो नेगेटिव से करना पड़ेगा, तभी ये अपवर्ड को रिप्रेजेंट कर पाएगा। नेगेटिव, इस कन्वेंशन के साथ नेगेटिव मतलब अपवर्ड और पॉजिटिव मतलब डाउनवर्ड। तो भैया तुम्हारा अपवर्ड प्रोजेक्शन था इसलिए नेगेटिव लिखे। अब एक्सेलरेशन की बारी, तो एक्सेलरेशन तो डाउनवर्ड ही होता है। एक्सेलरेशन तो भाई डाउनवर्ड होता है क्योंकि फोर्स ग्रेविटी का तो हमेशा डाउनवर्ड लग रहा है, अर्थ तो हमेशा ग्राउंड की तरफ, फ्लोर की तरफ ही लगाएगा फोर्स, ऊपर की तरफ तो लगाएगा नहीं। तो जो भी बॉल प्रोजेक्ट कर दिया गया उस पर डाउनवर्ड में फोर्स लग रहा है, डाउनवर्ड ही एक्सेलरेशन है। सो एक्सेलरेशन जब डाउनवर्ड है और तुमने डाउनवर्ड पॉजिटिव ले रखा है तो तुम पॉजिटिव से दिखाओ। उसने अपवर्ड पॉजिटिव लिया था इसलिए वो एक्सेलरेशन को नेगेटिव से दिखाएगा, तभी डाउनवर्ड रिप्रेजेंट कर पाएगा। ठीक है, जितने क्वांटिटी अपवर्ड होंगे वो ये पॉजिटिव लिखेगा, लेकिन वही अपवर्ड क्वांटिटी को ये नेगेटिव लिखेगा क्योंकि इसने डाउनवर्ड पॉजिटिव लिया है। तो डाउनवर्ड एक्सेलरेशन पॉजिटिव से रिप्रेजेंट किया, अपवर्ड इनिशियल वेलोसिटी नेगेटिव से रिप्रेजेंट करेगा। और डिस्प्लेसमेंट भी देखो डाउनवर्ड में हुआ क्योंकि इनिशियली यहाँ था, फाइनली यहाँ पहुँचा, तो ये है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। दिस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो कि 40 मीटर का है, डाउनवर्ड में है और डाउनवर्ड ही हमने कन्वेंशन बनाया है पॉजिटिव का, तो इसी डायरेक्शन में लिखना है। तो इस डाउनवर्ड वेक्टर को हम लोग पॉजिटिव लिखेंगे, इसलिए पॉजिटिव लिखा। अब जब ये रिप्रेजेंट हो गया, सारे गिवन क्वांटिटी को जब लिख लिया अकॉर्डिंग टू द साइन कन्वेंशन टेकन, तो अब आप इक्वेशन लिख सकते हो और सॉल्व कर सकते हो। सर,
हाँ बोलो। इन इक्वेशंस की डेरिवेशन भी आएगी एग्जाम में? हाँ, डेरिवेशंस भी आती है, लेकिन अब पैटर्न चेंज हो गया है इस बार से, तो शायद ना आए। ऑब्जेक्टिव अगर आएंगे तो डेरिवेशन नहीं आएंगे, लेकिन सब लोग ये सुन लो ध्यान से, डेरिवेशन आए या ना आए, वन टाइम फर्स्ट टाइम डेरिवेशन सबको जानना ही पड़ेगा। क्योंकि जब तक फर्स्ट टाइम जब फॉर्मूला आता है, तो जब डेरिवेशन जानोगे तभी इसके डिफरेंट टर्म को पहचानोगे, इसके बैकग्राउंड को जानोगे, तभी अप्लाई करने का कॉन्टेक्स्ट क्लियर रहेगा कि अच्छा ऐसे कंडीशन में के लिए ही ऑब्टेन हुआ था, ऐसे कंडीशन में अप्लाई करते हैं। डायरेक्ट फॉर्मूला और एप्लीकेशन ऐसे नहीं होता है, फॉर्मूला के बैकग्राउंड में जाना ही पड़ेगा, एक बार तो समझना ही पड़ेगा। डेरिवेशन नहीं आएगा एग्ज़ाम में, तो लास्ट में एग्ज़ाम के टाइम में जब रिवाइज करते हैं उस टाइम में डेरिवेशन नहीं देखेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, फॉर्मूला देखेंगे। लेकिन फर्स्ट टाइम आपको तो डेरिवेशन जानना ही जानना है, एक बार तो पहचानना ही है। हाँ तो कोई बात नहीं, ऑब्जेक्टिव होगा, दूसरा बार जो होगा एग्ज़ाम, दूसरा टर्म, सेकेंड टर्म है सब, सेकेंड टर्म है ना सब्जेक्टिव, फर्स्ट टर्म तो ऑब्जेक्टिव है। तो देखो मेरे कहने का मतलब है कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा उससे कोई अभी फ़र्क नहीं पड़ता। बिगिनिंग में आपको सब करना है, डेरिवेशन भी जानने हैं, न्यूमेरिकल भी जानने हैं, ऑब्जेक्टिव भी पहचानने हैं। और जब एग्ज़ाम का टाइम आता है ना, तब आपको डेरिवेशन नहीं आ रहा, छोड़ो डेरिवेशन भाई, न्यूमेरिकल को पहचानो। लेकिन वन टाइम जब तक आप डेरिवेशन नहीं जानेंगे तब तक फॉर्मूला को पहचानेंगे ही नहीं, और फॉर्मूला पहचानेंगे नहीं तो अप्लाई कैसे करेंगे। इसलिए एक बार दो बार तो समझना ही है डेरिवेशन, इसके बिना फिजिक्स में काम ही नहीं चलना है। तो समझना, भले ही आप एग्ज़ाम के पर्पज़ से उसको रिवाइज ना करें, बट समझना तो पड़ेगा। एक बार तो डेरिवेशन मांगता है, एक बार तो आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, ये क्लियर हुआ भाई सबको कि कोई और डाउट है इसमें? डाउट जो पूछा था उसको क्लियर हुआ? जिसने डाउट पूछा था उसको क्लियर हुआ? आगे बढ़ूं? बोलो। तो ये समझ गया कि किधर भी पॉजिटिव ले सकते हैं, उधर भी पॉजिटिव ले सकते हैं, इधर भी पॉजिटिव ले सकते हैं, अपवर्ड भी पॉजिटिव ले सकते हो, डाउन भी पॉजिटिव ले सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब मैं इसको दूसरा मेथड से करता हूँ, ठीक है। दूसरा मेथड मतलब कुछ लोग, हम लोगों ने एक इक्वेशन सॉल्व किया, काम कर दिया, जियान ने एक इक्वेशन लिया, काम हो गया। अब देखो मैं इसको चेंज कर रहा हूँ। कुछ लोग क्या करते हैं इसमें, कुछ लोगों का जो माइंड चलता है वो ऐसा हो सकता है कि कुछ लोगों ने स्टार्टिंग में जब मैंने बोला था कि सॉल्व करो, तो कुछ लोगों का दिमाग इस पे भी चला होगा कि क्यों ना हम लोग अपवर्ड जर्नी का टाइम अलग निकाल लें और फिर डाउनवर्ड मोशन का टाइम अलग निकाल लें, फिर दोनों ऐड कर देंगे, मिल जाएगा टोटल टाइम। ऐसा भी कुछ लोगों के खोपड़ी में आया होगा कि पहले क्या करें कि अपवर्ड जाने का जब ये मैक्सिमम हाइट पर पहुंचेगा, वेलोसिटी 0 होगा, तो ये वाला के लिए टाइम t1 निकाल लें, और फिर जब यहाँ से यहाँ आएगा तो ये वाला टाइम t2 निकाल लें, यहाँ से यहाँ का टाइम t2 निकाल लें, और इन दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल टाइम हमें मिल जाएगा, जो भी आना होगा आंसर हो जाएगा। ऐसा भी कुछ लोग सोचते हैं। तो ऐसा सोचते हैं तो सोचने में कोई बुराई नहीं है। ये बात अलग है कि वो एक इक्वेशन सॉल्व करके आंसर नहीं लाएंगे, उनको इक्वेशन सॉल्व करने पड़ेंगे t1 के लिए, उनको इक्वेशन सॉल्व करने पड़ेंगे एक और t2 के लिए, और एक और इक्वेशन सॉल्व करने पड़ेंगे इतने दूर का डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए। ये 3 इक्वेशन वो सॉल्व करेंगे तब फाइनली उनको आंसर मिलेगा। इसमें क्या था, एक इक्वेशन सॉल्व करो आंसर आ जाएगा, क्योंकि इसने एक बार में मोशन कंसीडर किया। जब एक बार में मोशन कंसीडर किया ए से बी, बी से सी, तो एक ही बार में पूरा का टाइम मिल गया। लेकिन कोई बोले कि मैं ए टू बी करूंगा, तो भाई इसको जो टाइम मिलेगा वो ए टू बी का मिलेगा। फिर ये बी टू सी का मैं कंसीडर करूंगा भाई, तो इसको टाइम जो मिलेगा वो T2 टाइम अलग मिलेगा, बी टू सी का मिलेगा, फिर दोनों ऐड करना चाहेगा, तो दो तो ऐसे ही इक्वेशन सॉल्व करने पड़ेंगे। और फिर इस वाले के लिए T2 निकालने के लिए ये वाला डिस्प्लेसमेंट भी चाहिए, क्योंकि ये 40 मीटर के ऊपर भी गया, तो 3 इक्वेशन सॉल्व करने पड़ेंगे। तो जिन लोगों का खोपड़ी इस पे गया था वो गलत नहीं है, वो भी सही है। ये बात अलग है कि उनको थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो वो कैसे सॉल्व करेंगे, देखो भाई उसको भी हम लोग करते हैं सॉल्व। ये वाला अब काम करते हैं, ठीक है। जो भी पॉसिबिलिटी है सारे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। चलो भाई मेथड 2 हम लोग देखते हैं। यहाँ पे मेथड 2 क्या है कि सबसे पहले हम लोग मोशन कंसीडर करें A to B। चलो भाई मोशन A to B,
ए टू बी मोशन मतलब ओनली अपवर्ड मोशन कंसिडर कर रहे हैं, ए टू बी, यहाँ पे बी आया, ओनली अपवर्ड मोशन, दैट इज अपवर्ड मोशन इज कंसिडर्ड। तो भाई ठीक है, अब आगे क्या हुआ, बी के बाद नीचे आया या ऊपर उड़ गया या ब्लास्ट कर गया, उससे हमें मतलब नहीं है, बस ए टू बी का हमें चाहिए टाइम t1। ठीक है भाई, तो इस मोशन के लिए पार्ट ऑफ मोशन क्लियर है। अब तुम्हें क्या करना पड़ेगा, एक डायरेक्शन पॉजिटिव रखना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें इनिशियल वेलोसिटी मेंशन करना है। ध्यान दो, इनिशियल वेलोसिटी अगर मेंशन करना है तो इनिशियल वेलोसिटी मैं 10 लिखूं या -10 लिखूं, तो अगर तुम भूल भी गए हो पॉजिटिव लेना कि किधर पॉजिटिव ले, तो ये जैसे ही आया है ना इनिशियल वेलोसिटी लिखने का टाइम, वैसे ही तुम्हारे खोपड़ी में आएगा, अरे प्लस लिखे कि माइनस लिखे, प्लस लिखे कि माइनस लिखे, तो तुम्हारा माइंड खुद कहेगा अरे लिए ही नहीं हो अभी, तो क्या प्लस माइनस तुम कर पाओगे, पहले लो तो किधर पॉजिटिव लेना है। तो भाई जिधर मर्जी तुम्हारा पॉजिटिव लेना है अपवर्ड तो अपवर्ड ले लो, डाउनवर्ड लेना है तो डाउनवर्ड, तुम्हारी मर्जी है। लेकिन एक बार जब मर्जी लगा दिया ना तो उसके बाद चिपक जाओ इसी पे, इसके बाद इसी को कसम खा लो कि यही हमें जब तक इक्वेशन एक लिख न लें तब तक इसको फॉलो करना है। तो ठीक है भाई, इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव अपवर्ड लिया है तो +10 मीटर पर सेकंड समझा जाएगा, क्योंकि अपवर्ड ही प्रोजेक्ट किए हैं, तो अपवर्ड ही प्रोजेक्ट किए हो, इसी इनिशियल वेलोसिटी को दिखाना है तो पॉजिटिव लिखेंगे। तो एक्सेलरेशन क्या लिखेंगे भाई, बोलो भाई एक्सेलरेशन क्या लिखेंगे, आद्या बोलो क्या होगा एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन +10 की -10, प्लस कैसे, एक्सेलरेशन तो डाउनवर्ड है, अपवर्ड लिया है पॉजिटिव। एक्सेलरेशन होता है फोर्स डिवाइडेड बाय मास, और फोर्स होता है mg डाउनवर्ड, और डिवाइडेड बाय करोगे मास g डाउनवर्ड, तो एक्सेलरेशन तो डाउनवर्ड होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर डाउनवर्ड। ध्यान से देखना है, ऐसे ही नहीं कर लेना है साइन। पॉजिटिव तुमने अपवर्ड लिया है तो इसी के अकॉर्डिंगली हम लोग साइन देंगे। तो एक्सेलरेशन विल बी टेकन क्या, -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बिल्कुल ध्यान देना, एक साइन गड़बड़ हुआ तो सारा मेहनत बेकार। तो एक्सेलरेशन ये मिल गया। अच्छा भाई, हमें टाइम चाहिए, तो टाइम तो निकालना है, t1 टाइम निकालना है हमें। और क्या पता है भाई, तो ए टू बी मोशन के लिए ये भी पता है कि इनिशियल वेलोसिटी तो ये u है +10, और फाइनल वेलोसिटी ए टू बी के लिए फाइनल वेलोसिटी इज 0। बोलो भाई, ए टू बी मोशन कंसिडर कर रहे हो तो यहाँ का वेलोसिटी ही फाइनल है, यहाँ का वेलोसिटी इनिशियल है, तो इनिशियल वेलोसिटी लिख लिया तुमने 10, और फाइनल वेलोसिटी क्या है भाई, तो फाइनल वेलोसिटी 0 है, तो फाइनल वेलोसिटी 0 लेना पड़ेगा। अब बताओ इन पैरामीटर्स के साथ विच इक्वेशन इज सुटेबल। सर हमने v 0 क्यों लिया है? v क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी। कौन सा पार्ट ऑफ मोशन कंसिडर किए हो, ए टू बी। भैया ए टू बी मोशन कंसिडर किए हो तो ए पॉइंट का वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी, बी पॉइंट पे जो वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी। तुम अपवर्ड मोशन कंसिडर कर रहे हो ए टू बी का, तो भाई बी ही तुम्हारा फाइनल है, ए ही तुम्हारा इनिशियल, इसके बाद क्या हुआ उससे मतलब नहीं है। मैंने बताया था ना कि जिस पार्ट ऑफ मोशन को कंसिडर करोगे उससे मतलब रखोगे, आगे से नहीं पीछे से नहीं। इतना ही भाई, यहीं t = 0 है, ये t = t है, ये a पॉइंट है, ये b पॉइंट है, ए बी मोशन कंसिडर कर रहे हैं, इसी में डिस्प्लेसमेंट है, और यहाँ का वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी है, यहाँ का वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी है। तो तुमने तो ए टू बी मोशन कंसिडर किया, तो बताओ फाइनल वेलोसिटी क्या हुआ। अगर ए टू बी मोशन कंसिडर कर रहे हो अपवर्ड मोशन, तो फाइनल वेलोसिटी यहाँ का वेलोसिटी कितना, ये है इनिशियल, ये है फाइनल, ये है इनिशियल, ये है फाइनल, क्योंकि मोशन कंसिडर किया है ए टू बी। तो बताओ भाई, यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड, यहाँ आया 8 मीटर पर सेकंड, यहाँ आया 4 मीटर पर सेकंड, यहाँ आया 1 मीटर पर सेकंड, यहाँ आकर के 0 हो गया, फिर यहाँ से फिर अब ये डाउनवर्ड आएगा, लेकिन अपना मोशन जो कंसिडर किया है वो ए से बी का ही मोशन कंसिडर किया है। तो इनिशियल वेलोसिटी ये 10, उसके बाद ये 8 हुआ, तो 4 हुआ, तो 2 हुआ, तो यहाँ 0 हुआ, तो फाइनल वेलोसिटी इज 0। हम लोग का तो यही वाला मोशन तो कंसिडर कर रहे हैं, सिर्फ ये वाला अपवर्ड मोशन कंसिडर कर रहे हैं, ए टू बी मोशन कंसिडर कर रहे हैं। तो ये वाला इनिशियल वेलोसिटी, यहाँ का वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी। तो बोलो कि फाइनल वेलोसिटी क्या हुआ,
फाइनल वेलोसिटी क्या हुआ, हम लोग का ए टू बी मोशन कंसिडर हो रहा है, तो फाइनल वेलोसिटी क्या लिखूं, क्या जीरो ना लिखूं? बोलो, आप ही बोलो। यस सर। जीरो ही तो लिखना पड़ेगा। आप क्या समझ रहे हो? फाइनल वेलोसिटी मतलब जब स्ट्राइक कर रहा है वो वाला, जब ग्राउंड पे स्ट्राइक करेगा वो वाला फाइनल वेलोसिटी? नहीं, वो फाइनल वेलोसिटी तब होगा जब ये पूरा मोशन कंसिडर किए रहोगे, पूरा पार्ट ऑफ मोशन एक बार में कंसिडर करोगे, तब यहाँ का वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी होगा। जब तुम इतने ही पार्ट कंसिडर किए हो यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ इनिशियल, यहाँ फाइनल। अब कोई बोले कि यहाँ से यहीं तक कंसिडर करेंगे तो यही इनिशियल, यही फाइनल। कोई बोलेगा कि यहाँ से यहाँ कंसिडर करेंगे तो भाई ये इनिशियल है, ये फाइनल है। कोई बोले कि यहाँ से यहाँ कंसिडर करेंगे भाई तो यहाँ का इनिशियल है, ये फाइनल है। तो जिस पार्ट ऑफ मोशन को कंसिडर करोगे उसी में इनिशियल, उसी में फाइनल। बाद से मतलब नहीं, पहले से मतलब नहीं। बोलो, क्लियर है? यस सर। यस सर। तो फाइनल वेलोसिटी विल बी टेकन 0, क्योंकि हमने अपवर्ड मोशन ही ओनली कंसिडर किए हैं। हम लोग बाद वाला छोड़ दिए, हम लोग तो सिर्फ देख रहे हैं कि ये वाला मोशन का क्या हुआ, इस वाले मोशन में कितना टाइम लगा, t1 टाइम। इधर का अलग से कंसिडर करेंगे, t2 टाइम अलग निकालेंगे। तो अभी खाली इधर का मोशन, अपवर्ड मोशन कंसिडर किए। बताओ कौन सा इक्वेशन सुटेबल होगा टाइम निकालने के लिए? इक्वेशन है s इजिकल टू ut प्लस हाफ डी स्क्वायर, v इजिकल टू u प्लस एटी और v स्क्वायर इजिकल टू u स्क्वायर प्लस ट्वाइस एस। बताओ कौन सा इक्वेशन? ये पैरामीटर्स दिए हुए हैं, टाइम निकालना है। बिल्कुल करेक्ट है, v इक्वल टू u प्लस एटी, यही सुटेबल होगा क्योंकि हमें टाइम इन्वॉल्व करना है। बिना टाइम वाला ये होता है, ये दोनों टाइम वाला होता है, लेकिन टाइम वाला तो तब होगा जब s पता हो। ये वाला s पता ही नहीं है मुझे कि कितना ऊपर गया, ठीक है? तो इसलिए ये वाला हम लोग बता सकते हैं क्योंकि फाइनल वेलोसिटी भी पता है, इनिशियल वेलोसिटी भी पता है, एक्सेलरेशन भी पता है, टाइम निकल जाएगा। इसलिए फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी है 10, एक्सेलरेशन है -10, टाइम है t1, तो t1 का वैल्यू 10, t1 इज इक्वल टू 10, t1 इज इक्वल टू 1 सेकेंड। भाई 1 सेकेंड लगा हाईएस्ट पॉइंट जाने में, 1 सेकेंड लगा है हाईएस्ट पॉइंट जाने में। बोलो, क्लियर है यहाँ तक? यस सर। हाईएस्ट पॉइंट तक जाने में 1 सेकेंड लगा। चलो, बहुत बढ़िया। अब जरा हम लोग देखें कि भाई अब T2 भी तो निकालने पड़ेंगे, T2 भी निकालने पड़ेंगे, तभी तो काम हो पाएगा भाई। तो T2 भी निकाला जाए। चलो अब T2 की बात करें हम लोग, तो T2 के लिए क्या मोशन कंसिडर करेंगे भाई? तो कंसिडर B2C मोशन। B2C मोशन का मतलब है डाउनवर्ड मोशन, जो डाउनवर्ड हो रहा है वही मोशन की तुम बात कर रहे हो। B2C मोशन का मतलब इधर इधर तो गया था ऊपर, लेकिन अब हमें ये वाला कंसिडर करना है। ये है C और ये वाला है B। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी होगा वही इनिशियल वेलोसिटी, यहाँ पे जो वेलोसिटी होगा वही फाइनल वेलोसिटी। इसके पहले यहाँ से प्रोजेक्ट होकर के ये गया था, वो अब हमारा कंसिडर करने के पार्ट में नहीं आता है। अब हमें B2C वाला कंसिडर करना है। तो बताओ यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा? यहाँ का वेलोसिटी हाईएस्ट पॉइंट पे 0 है, इसलिए इनिशियल वेलोसिटी फॉर B2C मोशन के लिए इनिशियल वेलोसिटी का मतलब है वेलोसिटी एट पॉइंट B, फाइनल वेलोसिटी का मतलब है वेलोसिटी एट पॉइंट C। तो इनिशियल वेलोसिटी एट पॉइंट B है 0। बोलो, क्लियर है ये? जब B2C मोशन कंसीडर कर रहे हो तो जो B पार्ट है यही हमारा इनिशियल पार्ट है और C पार्ट है वही फाइनल पॉइंट है। तो C पे जो वेलोसिटी होगा वो फाइनल वेलोसिटी होगा, जो B पे वेलोसिटी है वो इनिशियल, क्योंकि अपना पार्ट ऑफ मोशन कंसीडर जो कर रहे हैं वही B2C है। तो जब B2C है तो A to B को भूल जाओ, ये अब नहीं है पिक्चर में, अब ये है। इसमें टाइम लगा है T2, ये निकालना चाहते हैं। बोलो, क्लियर है? इनिशियल वेलोसिटी विल बी 0, इनिशियल वेलोसिटी 0 लेंगे। बोलो, ये क्लियर हुआ? आद्या क्लियर है यहाँ तक? चलो तो आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ से यहाँ के लिए अब हम लोग काउंट कर रहे हैं। तो ये वाला लेंथ तो तुम्हें पता है कि 40 है,
ये वाला जो लेंथ है वो तुम्हें पता है कि ये वाला 40 है, लेकिन ये वाला लेंथ तो पता ही नहीं, तो डिस्प्लेसमेंट कैसे लिखूंगा मैं? डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये वाला हुआ, डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये वाला वेक्टर, क्योंकि बी टू सी मोशन कंसीडर कर रहे हो भैया, तो बी से लेकर के बी इनिशियल पॉइंट हुआ, ये फाइनल पॉइंट हुआ, तो बी टू सी का ये जो डिस्प्लेसमेंट होगा कितना होगा? तो ये वाला 40 और प्लस ये वाला कितना डिस्टेंस है वो निकालना पड़ेगा। ये डिस्टेंस अगर 5 है तो तुम्हें 45 लिखना पड़ेगा। ये मैं अलग से निकालूंगा कि ये कितना है, तो भाई वो आएगा 5, मुझे याद है। तो ये अलग से तुम्हें निकालने पड़ेंगे कि यहाँ से यहाँ का 5 मीटर है। तो अब बी टू सी मोशन के लिए जो डिस्प्लेसमेंट होगा ये 40 और ये 5, यानी 45 होगा डाउनवर्ड में, 45 होगा डाउनवर्ड में। तो अब तुम्हें लिखना होगा, तो तुम कोई एक कन्वेंशन पॉजिटिव लो, चाहे अपवर्ड पॉजिटिव लो या डाउनवर्ड पॉजिटिव लो। आद्या बोलो मैं क्या करूँ, अपवर्ड पॉजिटिव लूँ या डाउनवर्ड ले लूँ? जो मर्जी वो ले सकते हो, उसके अकॉर्डिंगली काम करेंगे। बोलो किधर लूँ आद्या, बोलो अपवर्ड पॉजिटिव लूँ कि डाउनवर्ड, किधर लूँ? चलो अपवर्ड अगर पॉजिटिव लेते हैं तो कसम खा लेंगे कि अगला इक्वेशन लिखने तक अपवर्ड पॉजिटिव पे चिपके रहेंगे। ठीक है भैया, तो अपवर्ड पॉजिटिव ले लिया हमने। अपवर्ड पॉजिटिव क्या करेंगे, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी तो 0 था इसलिए इसमें साइन की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, कोई बात नहीं है। अब डिस्प्लेसमेंट क्या लिखेंगे भाई, तो डिस्प्लेसमेंट है 40 और 5, 45 है, लेकिन ये डाउनवर्ड में डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन तुम्हारा पॉजिटिव लिया है तुमने अपवर्ड में, तो इसको मैं क्या लिखूंगा भाई, तो माइनस ऑफ 45 लिखूंगा, माइनस ऑफ 45 मीटर। क्लियर है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट है डाउनवर्ड, बी टू सी मोशन कंसिडर करो, ये हमेशा खोपड़ी में सेट रहे। किसके लिए लिख रहे हैं, किसके लिए लिख रहे हैं यार भाई, इसके लिए लिख रहे हैं। जब इसके लिए लिख रहे हैं तो यहाँ इनिशियल वेलोसिटी और ये पूरा डिस्प्लेसमेंट, तो पूरा डिस्प्लेसमेंट है 40 और ये 5 ऊपर का, तो 45 है ये। अब 5 ऊपर का तो अलग से मैं सॉल्व करूँगा, कैसे 5 आया, ये आया। ठीक है भाई, यहाँ तक। अब हम लोग एक्सेलरेशन की बात करें अगर, तो एक्सेलरेशन कितना होगा भाई, तो एक्सेलरेशन तो तुम्हें पता है जी होता है डाउनवर्ड, यानी कि 10 है डाउनवर्ड में, लिया है तुमने अपवर्ड पॉजिटिव, तो क्या लिखूं मैं एक्सेलरेशन, बोलो भाई एक्सेलरेशन क्या लिखूं? अदिति बोलो, अक्षिता बोलो। एक्सेलरेशन क्या लिखा जाए, जल्दी बताओ। -10 मीटर/सेकंड। बस तो इतना टाइम क्यों लगाते हो भाई, अपवर्ड पॉजिटिव ले रखा है, डाउनवर्ड में एक्सेलरेशन है, तो लिखेंगे ना भाई। साइन देने के लिए आपको यही देखना है कि ये वेक्टर है किधर और किधर पॉजिटिव लिया है डाउनवर्ड में एक्सेलरेशन, और है पॉजिटिव तुमने लिया है वो अपवर्ड लिया है, इसलिए ये है हमारा 10 मीटर/सेकंड² डाउनवर्ड, इसलिए तो ऐसा लिखा हमने। अगर तुम ये पॉजिटिव लिख दोगे तो अपवर्ड एक्सेलरेशन रिप्रेजेंट हो जाएगा, अपवर्ड मतलब ऊपर पुल किया जा रहा है, तो ऊपर थोड़ी एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन तो डाउनवर्ड है। तो ये हो गया एक्सेलरेशन। चलो भाई, एक्सेलरेशन भी हो गया, एस भी हो गया, इनिशियल वेलोसिटी पता है, टाइम निकालने हैं। बताओ कौन सा इक्वेशन सूटेबल होगा, टाइम निकालना है। देखो ये वाला नहीं पता है, फाइनल वेलोसिटी इज नॉट नोन, स्ट्राइक करने के टाइम का वेलोसिटी पता नहीं है। अब कुछ लोगों को कन्फ्यूजन होता है, अच्छा ये स्ट्राइक करने के बाद तो रेस्ट में ही आ जाएगा, तो 0 ले लेते हैं। 0 नहीं, स्ट्राइकिंग टाइम पे अगर 60 मीटर/सेकंड से स्ट्राइक किया तो वो है वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। तो ये पता नहीं है अभी आपको, आपको इनिशियल वेलोसिटी पता है, डिस्प्लेसमेंट नोन है, एक्सेलरेशन नोन है, टाइम निकालना है। क्या करें? बिल्कुल करेक्ट है, s इज इक्वल टू, क्योंकि s दिया हुआ है, u पता है और एक्सेलरेशन भी पता है, तो s इज इक्वल टू ut + ½ d² अप्लाई कर सकते हैं। s का वैल्यू लोगे कितना भाई, तो ये दिया हुआ है हमारा -45 इज इक्वल टू u, तो u वैल्यू है हमारा 0 और एक्सेलरेशन तो हाफ एक्सेलरेशन का वैल्यू है -10 इंटू t² तो t है t2 टाइम हमें चाहिए। तो ठीक है भाई, यहाँ पे हो गया, देखो ये -5 हो गया, -45 इज इक्वल टू -5 t2², इसलिए t2² का वैल्यू हो गया 9 और t2 का वैल्यू हो गया +-3 सेकेंड।
तो प्लस माइनस 3 सेकंड में भाई प्लस 3 सेकंड लेंगे, माइनस 3 सेकंड नहीं लेंगे, प्लस 3 सेकंड लिखेंगे। इसलिए टोटल टाइम टेकन इज इक्वल टू T1 और प्लस T2। पहले वाला T1 आया था 1 सेकंड और ये T2 आया है 3 सेकंड, तो 1 प्लस 3 मिल करके आएगा 4 सेकंड। तो 4 सेकंड तुम्हारा फाइनली आंसर हो जाएगा। बोलो क्लियर है यहां तक? अब ये बात रह गई कि ये 5 मीटर कैसे आया। तो 5 मीटर के लिए तुम्हें तीसरा इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा। ये कैसे 45 मीटर लिख दोगे भाई? तो इसके पहले तुम्हें इसको यहीं पे रोकना पड़ेगा और पहले तुम्हें ये निकालना पड़ेगा कि ये अपवर्ड में कितना डिस्प्लेसमेंट गया था हाईएस्ट पॉइंट तक। तो इसको एस को निकालने के लिए यानी कि फॉर AB लेंथ, AB डिस्प्लेसमेंट अगर निकालना चाहते हो फॉर AB डिस्प्लेसमेंट, तो इसके लिए तुम्हें एक इक्वेशन अलग से सॉल्व करने पड़ेंगे। तो कौन सा मोशन कंसीडर करोगे भाई? तो कंसीडर A to B मोशन। भाई AB डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए A to B मोशन कंसीडर करने पड़ेंगे और A to B मोशन कंसीडर कर लो भाई। A to B मोशन कंसीडर कर लो। कोई एक डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लो। मान लो हमने अपवर्ड ही पॉजिटिव ले लिया। सारे लोग ध्यान से देखें, मान लो हमने अपवर्ड ही पॉजिटिव लिया, तो इसके लिए अब लिखेंगे A to B मोशन। तो अब इधर से अपना ध्यान हटाओ और A to B का खाली ध्यान करो। A to B मोशन, तो जब A to B मोशन है तो इनिशियल वेलोसिटी इज अपवर्ड पॉजिटिव लिए हैं, अपवर्ड ही प्रोजेक्ट किया गया था, तो प्लस 10 मीटर पर सेकंड। अब ये मत कुछ लोग सोचने लगा कि अरे भाई इनिशियल वेलोसिटी 0 लिया था, इसमें 10 ले लिया। अरे भाई ये वाला A to B मोशन कंसीडर कर रहे हैं, A to B मोशन। अब ये इनिशियल है, ये फाइनल है, तो यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड अपवर्ड प्रोजेक्ट किया है भाई, और यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी 0 है। तो यहाँ पे देखो इनिशियल वेलोसिटी अपवर्ड पॉजिटिव लिया है, इसलिए इनिशियल वेलोसिटी A to B मोशन के लिए पॉजिटिव 10 लेंगे और फाइनल वेलोसिटी क्या लेंगे भाई? तो यहाँ का वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी, यहाँ का वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी जो कि 0 है। फाइनल वेलोसिटी क्या है? 0 है। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट वो तो निकालना चाहते हैं, A to B जाने में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ वो तो निकालना चाहते हैं। एक्सेलरेशन तो भाई अपवर्ड पॉजिटिव लिए हो, एक्सेलरेशन तो डाउनवर्ड होता है, तो क्या करेंगे? तो माइनस 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेंगे। बोलो भाई क्लियर है? यस सर। आद्या क्लियर हुआ? यस सर। तो ठीक है भाई, अगर ये क्लियर है तो अब हम लोगों को चाहिए था कि S कितना है। तो बताओ कौन सा इक्वेशन सुटेबल होगा? S निकालना है, U पता है, V पता है, A पता है। V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस ट्वाइस है। S इज मोर सुटेबल। टाइम का हमें पता ही नहीं है, U पता है लेकिन V पता है और A भी पता है, तो हम लोग को S निकालने हैं। S निकालने हैं भाई, तो S निकालने के लिए हम लोग को ये इक्वेशन सुटेबल है। 0 स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर मतलब 10 स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन माइनस 10 है, और S का ही वैल्यू तो हाइट है जो हमें निकालना है, हाइट है H, वो हमें निकालना है। ठीक है भैया, तो यहाँ से हम लोग निकालेंगे, या H बोले या S ही बोल रहने देते हैं भी, S हमें निकालने हैं। ठीक है भाई, S निकालते हैं। तो ये 20S है, इसको इधर लाएंगे तो ये 20S इज इक्वल टू 100 मिला, और S का वैल्यू 100 डिवाइडेड बाई 20 डेट इज 5 मिला। तो जब ये S तुम्हें मिल गया ना 5 मीटर और ये पॉजिटिव आया, तो समझ लेना कि डिस्प्लेसमेंट इज 5 मीटर। डिस्प्लेसमेंट इज 5 मीटर, क्योंकि पॉजिटिव आया है, तो पॉजिटिव आने का मतलब है कि जिधर पॉजिटिव लिए हो उधर ही, इसका मतलब 5 मीटर अपवर्ड। तो भाई 5 मीटर अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट हुआ है A to B मोशन में, तो वही 5 मीटर जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो हम लोग को पता लग चुका। अब जब तुम्हें B to C मोशन कंसीडर करना था ये वाला, तो B to C मोशन में कितना होगा डिस्प्लेसमेंट भाई? तो ये जो 5 मीटर ऊपर चला गया था वो भी इसको नीचे आना पड़ेगा, ये भी 5 मीटर और ये 40 भी, यानी 45 मीटर डाउनवर्ड में आना पड़ेगा। तो उसके अकॉर्डिंगली ये काम हुआ। तो उसको कितना इक्वेशन सॉल्व करना पड़ा भाई? एक इक्वेशन T1 निकालने के लिए अपवर्ड जर्नी, एक जो है इधर का डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए ये वाला,
और तीसरा इक्वेशन डाउनवर्ड मोशन में टाइम निकालने का। 3 इक्वेशन सॉल्व किया तब जाके आंसर मिला। और मेथड 1 में हम लोगों ने जब कंसिडर किया था एक ही बार में यहाँ से यहाँ का मोशन, तो एक ही बार में मिल गया, एक ही इक्वेशन से मिल गया हमें पूरा टाइम। और अभी तुमने कुछ लोगों ने ऐसा सोचा होगा कि अच्छा अपवर्ड का निकाल लेते हैं टाइम t1 और डाउनवर्ड का निकाल लेंगे टाइम t2 और ऐड करेंगे तो ठीक है भाई, उसके हिसाब से ये काम करने पड़ेंगे। अपवर्ड मोशन को कंसिडर करके टाइम निकाला t1 1 सेकेंड, डाउनवर्ड मोशन जब कंसिडर करने चले तो देखा कि भाई ये तो 40 पता है लेकिन ऊपर कितना गया वो पता ही नहीं है, तो उसके लिए अलग से इक्वेशन सॉल्व किया, देखा कि 5 मीटर ऊपर गया है भाई। तो इसलिए जब B2C मोशन कंसिडर करोगे तो ये 5 और ये 45 मीटर का डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट है। अपवर्ड पॉजिटिव लोगे तो डाउनवर्ड में -45 लिखोगे, सॉल्व करोगे 3 सेकंड आएगा, तो टाइम टोटल 4 सेकंड। बोलो भाई क्लियर है यहाँ तक? जिसको डाउट है पूछ ले, कहीं पे किसी को डाउट हो ज़रूर पूछ लो भाई, क्लियर होना चाहिए ये सारे बात। बोलो भाई क्लियर है? अक्षिता क्लियर है? निखिल? यस सर। ठीक है, तो अब जरा एक और काम मैं दिखा दूं तुम्हें। इसमें हो चाहे उसमें किसी में भी आप डायरेक्शन रिवर्स करके, दैट इज दूसरा डायरेक्शन को पॉजिटिव लेकर के सॉल्व कर सकते हो। फॉर एग्जांपल देखो, मैं इसका अपवर्ड पॉजिटिव लेकर के तुमने 5 मीटर निकाला, अब मैं डाउनवर्ड पॉजिटिव लेकर के ये 5 मीटर बताता हूँ कि कैसे आया। ध्यान से समझना, अभी मैं एक इम्पॉर्टेंट बात, ये लास्ट के 5 मिनट्स बचे हैं आज के क्लास का, तो वो मैं दिखा देता हूँ 5 मिनट में। देखो ये सब टाइम निकालने थे, टाइम तो निकल गया था हम लोगों का, एक बार 1 सेकंड निकला, एक बार 3 सेकंड निकला, और जो अपवर्ड जर्नी में डिस्प्लेसमेंट निकालना था जो 5 मीटर आया वो 5 मीटर इधर आया ऐसे। अगर मैं बोलता कि नहीं भैया मैं अपवर्ड पॉजिटिव नहीं, मैं डाउनवर्ड पॉजिटिव लेकर के और तब निकालना चाहता हूँ कि कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ था, तो हम लोग A to B मोशन कंसिडर करना चाह रहे थे, ऐसे हुआ तो A to B मोशन, ये वाला A to B मोशन कंसिडर कर रहे हैं भाई। तो फॉर A to B मोशन कंसिडर करना है, तो उसके लिए मैं अगर डाउनवर्ड में पॉजिटिव लूं तो इनिशियल वेलोसिटी क्या लिखा जाएगा? A to B मोशन कंसिडर कर रहे हैं, ध्यान रखना, A to B मोशन कंसिडर कर रहे हैं, सिर्फ A to B मोशन। A to B मोशन का मतलब होता है कि A ही हमारा इनिशियल हुआ और B हमारा फाइनल पॉइंट हुआ। तो इस A to B मोशन में इनिशियल वेलोसिटी बोलो आद्या क्या लिखेंगे? इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड के -10 मीटर पर सेकंड। डाउनवर्ड इज टेकन पॉजिटिव, डाउनवर्ड इज टेकन पॉजिटिव, क्या लिखूं? -10। तो भाई ये ध्यान रखने पड़ेंगे, अपवर्ड पॉजिटिव लिए थे तब 10 लिख सकते हो, डाउनवर्ड पॉजिटिव लिखे हैं, डाउनवर्ड पॉजिटिव जब ले लिया कन्वेंशन, ये कन्वेंशन बना लिया हमने, तो जब ये कन्वेंशन हो गया तो अब इसके अकॉर्डिंगली ही हमें लिखने पड़ेंगे। तो u इज -10 मीटर पर सेकंड, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ 10 मीटर पर सेकंड अपवर्ड, क्योंकि डाउनवर्ड पॉजिटिव लिया और नेगेटिव लिख रहे हैं, इसका मतलब है 10 मीटर पर सेकंड अपवर्ड। ठीक है, एक्सेलरेशन बोलो कितना लिखेंगे? बिल्कुल करेक्ट, तो पॉजिटिव 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ये पॉजिटिव लिखने का मतलब हुआ कि किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है भाई? तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पॉजिटिव मतलब जिधर पॉजिटिव लिए हैं डाउनवर्ड, तो हाँ भाई यही तो है एक्सेलरेशन, तो यही है एक्सेलरेशन, तो बिल्कुल ठीक है रिप्रेजेंटेशन, ये रिप्रेजेंट कर दिया, ये रिप्रेजेंट कर दिया। अब बताओ फाइनल वेलोसिटी क्या होगा भाई? फाइनल वेलोसिटी पता है कि A से B मोशन जब कंसीडर कर रहे हो तो यहाँ आकर के वो रेस्ट में आ गया फिर नीचे आया, तो फाइनल वेलोसिटी इज 0, क्योंकि A to B ही मोशन कंसीडर कर रहे हैं, ओनली A to B, B के बाद क्या हुआ उससे मतलब नहीं है, ये है इनिशियल, ये है फाइनल। तो फाइनल पॉइंट पे वेलोसिटी क्या है? 0। बोलो क्लियर हुआ ये? इसमें साइन भी नहीं देखना पड़ता है, जब 0 है तो साइन क्या देखेंगे?
बोलो क्लियर है यहाँ तक सबको? Yes, sir. तो अब चलो, अब इसके अकॉर्डिंगली हम लोग को s निकालना था, तो s निकालना था तो भाई वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस है s। बड़ा इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहे हैं, कुछ लोग ओवर कॉन्फिडेंट ना हो कि ये तो जानते ही थे, ये तो रिवर्स हो गया तो हो गया। ऐसा नहीं है, ये वाला आपने देख लिया, अब इसको भी देखो लास्ट तक। रमेश ने ऐसे सॉल्व कर दिया, अपवर्ड पॉजिटिव लेकर के बोला कि 10 मीटर, ये 5 मीटर आया, 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट हुआ है अपवर्ड में। अब ये जब सॉल्व कर रहा है सुरेश, तो देखो सुरेश क्या सॉल्व कर रहा है, 0 स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर, यू तो -10 है, यू तो हमारा -10 है, तो -10 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन किधर है भाई, तो एक्सेलरेशन +10 है इंटू एस। एस का वैल्यू जब सॉल्व करेंगे तो ये देखो 20s है, तो 20s इज इक्वल टू, ये इधर ले जाएंगे तो ये 100 है, उधर जाकर के -100 हो जाएगा, और s का वैल्यू हो जाएगा -100 डिवाइडेड बाई 20, डेट इज -5 मीटर। अब सुरेश कंफ्यूज हो जाएगा कि अरे रमेश जो मेरे बगल में बैठा है उसका s आ रहा है +5, मेरा आ रहा है -5, तो रमेश हो गया और सुरेश दोनों कंफ्यूज हो गया, मेरा ठीक कि मेरा ठीक। तो भैया रमेश हो या सुरेश हो, ये जो s निकाले हो ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है डिस्प्लेसमेंट का। आंसर क्या है? तो भाई यहाँ से इंटरप्रिटेशन भी करने पड़ेंगे, इसको समझने पड़ेंगे, इसको एनालाइज भी करने पड़ेंगे। देखो तुमने डाउनवर्ड पॉजिटिव लेकर के सॉल्व किया, एस आया -5 मीटर, तो इसका मीनिंग भी तो समझो। -5 मीटर आया मतलब जिधर पॉजिटिव लिए हैं उसके अपोजिट, जिधर पॉजिटिव लिए हैं उसके अपोजिट। मतलब दिस इज सेइंग दैट डिस्प्लेसमेंट इज 5 मीटर, किधर, जिधर पॉजिटिव लिए हैं उसके अपोजिट, माइनस मतलब जिधर पॉजिटिव लिए हैं उसके अपोजिट, तो पॉजिटिव डाउनवर्ड लिए हैं तो अपवर्ड। ये आंसर है, आंसर ये है 5 मीटर अपवर्ड, इसका आंसर ये है 5 मीटर अपवर्ड, ये दोनों सेम है। भाई तुमने अपवर्ड पॉजिटिव लेकर सॉल्व किया था, इसलिए तुम्हें बता दिया आंसर कि 5 मीटर है भाई, 5 मीटर बोल दिया, क्योंकि अपवर्ड पॉजिटिव लिए हो तो 5 मीटर। इसलिए इसके बाद मैंने लिखा कि डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि पॉजिटिव आया, वेक्टर है, सॉल्व किए, पॉजिटिव आया, तो इसका मतलब जिधर पॉजिटिव लिए उधर ही इंटरप्रेट करो, उधर ही समझो इसको। लेकिन यहाँ निगेटिव आया तो समझेंगे जिधर पॉजिटिव लिया उसके अपोजिट, तो भाई पॉजिटिव तो डाउनवर्ड लिया था तो उसके अपोजिट, अपोजिट मतलब अपवर्ड। सो डिस्प्लेसमेंट इज 5 मीटर अपवर्ड। ये भी बोल रहा है, रमेश भी बोल रहा है कि डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो 5 मीटर अपवर्ड होगा, सुरेश भी बोल रहा है कि डिस्प्लेसमेंट जो होगा 5 मीटर अपवर्ड होगा। तो दोनों के दोनों करेक्ट हैं। आंसर ये नहीं कि इसको मैच करके आप देखोगे अरे तुम्हारा +5 आया मेरा -5 आया तो गड़बड़ हो गया, दोनों कंफ्यूज हो गए, तो वैसा नहीं है। आंसर ये नहीं है, आंसर है इसका इंटरप्रिटेशन भी। आप साइन क्या लिए हो, पॉजिटिव किधर पॉजिटिव लिए हो, उसके हिसाब से इसको इंटरप्रेट भी करने होंगे। तो जैसा लिए हो साइन उसके हिसाब से इंटरप्रेट करोगे। कब? जब वेक्टर क्वांटिटी सॉल्व किए हो तब। अब टाइम सॉल्व किए हो तो भाई ये भी +3 दिया, -1 दिया, तो टाइम में आपका कोई साइन कन्वेंशन जो है वो उसके हिसाब से आंसर नहीं आएगा, क्योंकि टाइम इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी। जो वेक्टर होगा उसका प्लस माइनस जो साइन आएगा उसके हिसाब से ही इंटरप्रेट करने हैं। बोलो समझ में आया? क्योंकि एक्चुअल में डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर अपवर्ड हुआ है, तो जो अपवर्ड लिया होगा उसको 5 मीटर दिखाएगा, जो डाउनवर्ड लिया होगा सॉल्व किया होगा उसको -5 मीटर दिखाएगा। कह रहा है एक ही बात, -5 बोल करके ये कह रहा है कि 5 मीटर अपवर्ड, और ये 5 मीटर बोल के कह रहा है 5 मीटर अपवर्ड, तो दोनों आंसर इज सेम। बोलो क्लियर हुआ यहाँ तक? यस सर। सबको क्लियर हो गया यहाँ तक? तो चलो भाई इसके आगे मैं